अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, मुसलमान जिस अल्लाह ताला की मौजूदगी पर ना सिर्फ यकीन रखते हैं, बल्कि मुसलमान उस अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके दुनियावी मामलात में मदाखलत करेगा। इसी वजह से जो दुआ का पूरा इंस्टीट्यूशन है, वो वजूद में आया। आपको मुसलमान दुआएं मांगते हुए मिलेंगे कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए मेरे रब, मुझे मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट में पास कर दे। मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में पास कर दे। मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बच्चों का यूके यूएस का वीजा लग जाए। छोटे छोटे दुनियावी मामलात में मुसलमान अपने अल्लाह ताला को मुदाखलत करने का कहते हैं, और फिर जब उनके काम हो जाते हैं तो बाकायदा उस कामयाबी को अपने रब से एट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन वही रब जब कसूर के अंदर 7 साला जैनब का अली इमरान नक्शबंदी के हाथों रेप हो रहा होता है, तब वो रब कभी मदाखलत नहीं करता। तो इसी वजह से हम ये समझते हैं कि मुसलमान जिस रब को हकीकी समझते हैं, वो रब अगर असल में एग्जिस्ट करता तो कम से कम इतना इनडिफरेंट ना होता। आज मेरे साथ इस गुफ्तगू में साथ देने के लिए मोहतरम खुर्रम राना साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम से मौजूद हैं, और वो एक अहमदी मुसलमान हैं। खुर्रम भाई, क्या हाल चाल है? जी, जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। खुर्रम भाई, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक मुझे होंगे। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आपसे बात हो रही है, क्योंकि अमूमी तौर पर अहमदी मुसलमानों से मेरी बात नहीं होती है, क्योंकि बकिया मुसलमानों की जानिब से उन्हें जिस हेट्रेड का सामना करना पड़ता है, उस वजह से मेरे दिल में कम से कम उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। और वो कनाडा के अंदर रफ़ी रज़ा साहब हैं, वो भी एक्स अहमदी हैं, वो एथियस्ट हो चुके हुए हैं। उनका एक शेर अक्सर मैं कोट करता होता हूँ, सर, आगाज़ नबूवत पे हंसी रुकती नहीं थी, तुम खत्म नबूवत पे रुलाने चले आए। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अहमदी मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि रिलीजियस परसिक्यूशन खा वो किसी भी बुनियाद पर हो, गलत है। चाहे वो अहमदियों के साथ, आप लोग तो चले फिर रिकग्नाइज है ना सर, हम एथियस्ट तो रिकग्नाइज भी नहीं है। ठीक है ना सर? अब तो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को कहता है आई लव यू, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों कहते हैं कि मैं अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। ये एक अलग बहस है। लेकिन जो सवाल मैंने आपके आगे रखा सर, कि जिस अल्लाह ताला की, क्योंकि आज हम वजूद खुदा पर बात कर रहे हैं, जिस अल्लाह ताला की वजूद मौजूदगी पर आप यकीन रखते हैं, वो छोटे छोटे मामलात पे तो मदाखलत करता है, लेकिन वो जंगें नहीं रुकवाता है, वो पुल सड़कें नहीं बनाता है, वो किसी का रेप, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती क्यों नहीं रोकता खुरम भाई? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो एक हमदर्दी का इज़हार किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं आपको एक निहायत ही अहम बात बताता हूँ कि ये लोग जो पाकिस्तान में गैर अहमदी मुसलमान हैं, हम तो उनको मुसलमान ही कहते हैं और कहेंगे, वो जिस कदर भी ज़ुल्म करते हैं, परसिक्यूशन करते हैं, वो समझते नहीं है, जानते नहीं हैं। हम उनको अब भी अपने भाई ही कहते हैं और उनके लिए दिल से दुआ करते हैं और तभी उनकी इस्लाह की कोशिश भी करते रहते हैं। खैर ये तो बात एक तरफ अच्छा है। खुरम भाई, मैं वजूद खुदा पर बात करने के लिए तो मैं आपके साथ, लेकिन आप चूंकि बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल को पाकिस्तान में देखा जाता है, अ, आप उन मुसलमानों को बताएंगे कि वो जो समझते हैं कि जनाब आप लोग अकीदा खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं समझते, आप मिर्जा गुलाम अहमद को जो है नबी समझते हैं, थोड़ा सा इस डिफरेंस को अगर आप क्लियर कर दें, क्योंकि अहमदी मुसलमानों का मौकफ भी नहीं पहुंचता बकिया मुसलमानों तक, तो शायद हो सकता है उस खलीज को पाटने में कुछ मदद मिले खुरम भाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत बल्कि ये फ़ेवर की है, मेरे तो ज़हन में भी नहीं था कि आप शायद ऐसा करेंगे नहीं, मैं और बल्कि आई वुड लव टू सर, क्योंकि मैंने तो एक नज्म भी लिखी थी, मुझे एक कादियानी लड़की से प्यार हो गया है, मगर अकीदे के फर्क पर बड़ों में इनकार हो गया है। सो ओहो! ठीक है, तो प्लीज आप जरा बताइएगा कि अहमदी मुसलमानों का जो अकीदा खत्म नबूवत है, जिसको बकिया मुसलमान कुफ्र करार देते हैं, थोड़ा सा कुरान और हदीस की रोशनी में, विद इन द पैराडाइम ऑफ इस्लामिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, खुरम भाई। जी, जी। जैसा कि अभी आपने कहा वजूद खुदा हमारी तो एक सीटिंग तो होनी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जी हाँ, हम अगली एग्जैक्टली सीटिंग में भी इस एग्जैक्टली पे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई एग्जैक्टली। बात नहीं और मैंने कुछ सवालात भी लिख रखे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे पूछूँगा और ये प्रोग्राम में आने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही लिखे हैं, इससे पहले मुझे वक़्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ लिख सकूँ, कुछ कर सकूँ। बिरयानी खा के आप में एनर्जी भी तो आ गई ना। बहुत इस शुक्रिया वक्त आपके और मेरे और पेट में दोनों में बिरयानी मौजूद है सर। बिल्कुल, बिल्कुल
और बल्कि शुक्रिया मेरी वाइफ का जिन्होंने इतनी मेहनत से बनाई। बात सारी ये है कि अकीदा ख़त्म नबूवत लोगों के अंदर गलत तरीके से ठोंसा गया है। अगर आप इस्लाम की तालीमात को देखें, तो उसके अंदर जिस किस्म का अकीदा ख़त्म नबूवत अब पाया जाता है, ये हकीकत में नहीं था। और लोग ये बावजूद इसके कि अकीदा रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से आखिरी नबी हैं, फिर भी एक नबी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज भी मेरी इसी मौजू पे टिकटॉक लाइव में बात हो रही थी किसी से, और मैंने उनसे यही कहा कि जब आपका अपना अकीदा ये है कि एक नबी जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो आने हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ख़त्म नबूवत का मतलब है कि हर तरह से आखिरी नबी और कोई नबी नहीं आएगा? एक नबी तो आएगा। क्योंकि आखिरी एक इंसान है, उसके 5 बच्चे हैं, हर बच्चे का नाम तरतीब के हिसाब से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नाम है, और नाम ही उसका है, पहले का नाम 1 है, दूसरे का 2। अब जो चौथा है वो ज़िंदा बच जाता है, और पहले, दूसरा, तीसरा और 5वां फ़ौत हो जाता है, तो उसका आखिरी बच्चा तो फिर 4 ही हुआ ना कि 5, क्योंकि जो मैं आखिरी मैं में बच मैं जाता है मैं वही तो आखिरी खुरम बच्चा होता भाई, है। आपको पता है कि मैं तो अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन नहीं रखता हूँ, मैं जी, नबूवत के इदारे पर भी यकीन नहीं रखता हूँ। लेकिन जी, ज़ाहिर है कि मैंने एक नॉन अहमदी मुसलमान घराने में आँख खोली, एक अहले हदीस घराने में आँख खोली, तो मैं उनके अच्छा, पर्सपेक्टिव से मैं इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सहाफ़ियाना नुक्ता नज़र से पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा दोबारा आएँगे, तो वो जी। हज़रत ईसा पहले आ चुके हैं, उनकी री-एंट्री है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई नया नबी आएगा दोबारा। ज़रा इस सवाल को क्लियर कर दें। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हज़रत ईसा जिनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो फ़ौत हो गए हैं, ये कुरान करीम से साबित है। लेकिन इनके अकीदे के मुताबिक भी देखा जाए, तो आखिरी नबी, चाहे री-एंट्री हो या न्यू एंट्री हो, जैसा कि मैंने कहा है कि एक इंसान के 5 बेटे हों और चौथे नंबर वाला बेटा ज़िंदा बच जाए, और पहले से तीसरा और 5वां फ़ौत हो जाए, तो उसका आखिरी बेटा चौथा ही होगा, जो ज़िंदा बच जाएगा। जैसा कि दुनिया का आखिरी इंसान वो होता है जो आखिरी ज़िंदा बच जाता है। जैसा कि औरतें कहती हैं कि अगर तुम आखिरी मर्द भी होते दुनिया के, मैं तब भी तुमसे शादी ना करती। वो नफ़रत का इज़हार करती है। जी हाँ, जी हाँ। और ये तो मैं वो ही ये थी जो नहीं कहती तुम्हारे कि साथ गुज़ारा कर गई। जी, जी, बिल्कुल। तो वो ये दरअसल कहती है कि जो बच जाने वाले लोग हैं, उनमें सबसे आखिरी नंबर पे अगर तुम हुए, तो तभी तुमसे शादी ना करूँगी। इसका मतलब ये है कि जो आखिरी हमेशा देखा जाता है दुनिया में, आम बोल-चाल में भी, वो पैदाइश के एतबार से नहीं, बल्कि वफ़ात के एतबार से आखिरी होता है। आम देख लें, दुनिया में लोग अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाक़ई में आसमान पे गए हैं और वाक़ई में वही आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे, हुँ, तो जमात अहमदिया का मामला तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो जब वो होंगे, एक ऐसा इंसान जिसे लोग बतौर नबी आखिरी बार इस दुनिया में देख रहे हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो लोगों को तबलीग कर रहे हैं, हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, और वो फिर फ़ौत भी होंगे, लोग उनकी नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ेंगे, उनको दफ़नाएँगे, तो हर एतबार से आखिरी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है? मैं असल में चैलेंज कर रहा हूँ इनके अपने अकीदे को, कि इनके अपने मैंने अकीदे के मैंने मु मैं खुर्रम भाई, मैंने ना मिर्ज़ा मसरूर अहमद की एक वीडियो देखी थी। उसमें मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि मुसलमानों का अकीदा है कि इमाम मेहदी आएँगे। हमारा अकीदा है कि इमाम मेहदी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की शक्ल में आ चुके हैं। मसला अकीदे का नहीं, आइडेंटिटी का है। तो क्या वाक़ई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो हैं, वही इमाम मेहदी हैं जिनकी आमद का इंतज़ार मुसलमान कर रहे हैं? यही हकीकत है। हुँ, हमारा अकीदा और नॉन अहमदी मुस्लिम्स का अकीदा सेम है, सिर्फ़ फ़र्क शख्सियत का है। हुँ, ये कहते हैं कि वो शख्सियत आसमान पे बैठी है और आसमान से आनी है। हुँ, हम ये कहते हैं और कुरान करीम से उसका सबूत देते हैं हुँ, कि ना कोई आसमान पे गया है, ना किसी ने आसमान से आना है। जिसने हुँ, आना था, इसी उम्मत में से पैदा होने होकर आना था, वो आके फ़ौत भी हो गया है और अपनी एक जमात भी बना गया है, जो कि अल्लाह के फ़ज़ल से सबके सामने है, और हुँ, हर रोज़ तरक्की कर रही है। तो हुँ। दरअसल यहाँ पर पर्सनैलिटी का फ़र्क है, हुँ, आइडियोलॉजी का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, ये तो हो गया वो अकीदे का फ़र्क जिसकी वजह से इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर शेज़ान की बोतलें तोड़ी जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर अहमदी मुसलमानों को परसिक्यूशन का निशाना बनाया जाता है। ये आप लोगों का आपस का मामला है, क्योंकि आप एक बात पर गौर कीजिएगा खुर्रम भाई, कि जितने भी सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान हैं, वो मिलकर अहमदी मुसलमानों को काफ़िर करार देते हैं, ठीक है? जितने जी, भी अहमदी मुसलमान हैं, वो सुन्नी और शिया मुसलमानों को काफ़िर समझते हैं। फिर जब इस इक्वेशन में से अहमदी मुसलमान निकल जाते हैं,
तो फिर सुन्नी मुसलमान अपनी दीवारों पर लिखते हैं काफर काफर शिया काफर, और तमाम सुन्नी मुसलमानों की जो किताबें हैं वो अहले तशय्युअ को काफर समझती हैं, और तमाम अहले तशय्युअ जो हैं अपनी किताबों के अंदर सुन्नी मुसलमानों को काफर समझते हैं। यानी मुसलमानों के जो तमाम फिरके हैं वो एक दूसरे को काफर समझते हैं। तो सर, एक खुदा के कलाम की मौजूदगी में, एक एलिज्ड रब की कलाम की मौजूदगी में, एक पैगंबर की मौजूदगी में, आप जो मुसलमान हैं आपस में इतने ज्यादा तनाज़ात का शिकार क्यों हैं, और किस तरह से आप बकिया दुनिया को कह सकते हैं कि आप इस पीसफुल रिलीजन की जानिब आए, जब आप खुद एक दूसरे के गले काटने के ऊपर आमादा रहते हैं हम वक्त? एक तो ये है इंसानी फितरत, और दूसरा ये पहले से ही पेशन गोई दी जा चुकी थी, उसका है नतीजा कि ऐसा होना था और ऐसा हो चुका है। इंसानी फितरत यह है कि इंसान हमेशा कौम कबीले में बटा होता है। पाकिस्तान में देखिए लिसानियात के ऊपर किस कदर तफरकेबाजी है। सिंधी, अगर आप भी, मेरा ख्याल है कराची के ही है, आपके लबो लहजे से लगता है। मैं लाहौर से हूँ सर। अच्छा, आप लाहौर से हैं, मुझे लगा शायद कराची से हैं। जी सर। मैं चूंकि कराची में पला बड़ा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे क्या हालात हुआ था। जो MQM बनी उसके पीछे क्या अवामिल थे, और उसमें लिसानियात का बहुत एक अहम अमल दखल था कि जी हम सिंधी हैं, हम सुपीरियर हैं, उर्दू बोलने वाले जो है वो नीचे हैं। हम्म। ऐसा ही पंजाब में आप चले जाएं, आपको वहां पे भी यही कुछ नजर आएगा। आप गाँव में जाएं, आपके गाँवों में एक गाँव वाला दूसरे गाँव वालों को पसंद नहीं कर रहा होता, उसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। हम्म। हिंदुस्तान में जाएं आप, यूके में मैं रहता हूँ, यहाँ पे देख लें, आपको जो गोरा है, जो ब्रिटिश गोरा है, वो दूसरे को पसंद नहीं करता, वो कहता है निकलो जाओ यहाँ से। उसकी वजह यह है कि ये इंसानी फितरत है कि इंसान अपने आप को ही समझता है कि हम ही ठीक मैं हैं। आपसे एग्री करता हूं सर, और मैं आपकी इल्मियत की, आपकी उर्दू जबान की इस्तेदाद की दाद भी देता हूं। लेकिन खुर्रम भाई, बड़े अदब के साथ, इसी इंसानी फितरत को तब्दील करने और उसे मॉडिफाई करने और उसे उसकी तत्हीर करने के लिए इस्लाम आया था, करेक्ट? अगर आपका मजहब इस्लाम उसी इंसानी फितरत की तत्हीर करने में नाकाम रहा कि वो आप दूसरों को, आप अपने ही मानने वालों को एक दूसरे से नफरत करने से रोक सके, तो आपके नबी का जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो तो नाकाम हो गया ना, कि आप तो अपने ही मानने वालों की तत्हीर करने में और उनकी इंसानी फितरत को एक हैवानी फितरत से एक फितरत सलीम की जानिब लाने में नाकाम रहे ना खुरम साहब? अच्छा, ये आपको ना लगता है गलत फहमी हुई है कि इस्लाम इंसान की फितरत को तब्दील करने आया था। हम्म। अगर इंसान की फितरत को तब्दील ही करना था तो फिर अल्लाह ऐसी फितरत ही ना बनाता। ठीक ठीक बात। ठीक है ना? जैसे एक मुल्क के अंदर कानून होता है, और कानून बना के वज़ा कर दिया जाता है, जो कानून पर अमल करता है वो अच्छा शहरी होता है, जो नहीं करता, अगर पकड़ा जाता है तो वो जेल में जाता है या जुर्माना पाता है। हम्म। तो ऐसे ही इस्लाम ने उसूल बयान कर दिए हैं, जो उन उसूलों पर चलेगा वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। जो उन पे नहीं चलेगा बस फिर मारे खाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, और क्या करेगा इसके अलावा। हम्म। ऐसा ही हो रहा है। जहाँ तक फ़िरके बदलने का ताल्लुक है, पीछे आपने में बँटने का ताल्लुक है, अभी आपने ज़िक्र किया था। तो ये फ़िरके इंसानी फ़ितरत के तहत बनने ही बनने थे, और ये हम्म। कोई पहली बार नहीं बने। इस्लाम से पहले ईसाइयत, उससे पहले यहूदियत थी, इनमें हम्म। फ़िरके बने। अगर आप हिंदुस्तान के मज़ाहिब में देखें, वहाँ पे वो कितने ज़्यादा बँटे हुए हैं। तो हम्म। इंसान की फ़ितरत है कि इंसान बँटता है, और वो अपने मकसद को भूल जाता है और अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। हम्म। तो ऐसा ही हुआ है। अब जो उस पे टिका रहता है, वो बच जाता है, जो नहीं हम्म। टिकता, वो बेचारा फिर नुकसान अच्छा, उठाता है। खुरम साहब, ये कहिएगा कि जब कोई शख्स ये दावा करता है कि मेरी अल्लाह ताला से बात हुई है, मैं अल्लाह ताला का नबी हूं, तो उस दावे को साबित करना भी उसी शख्स की जिम्मेदारी होती है। तो इसके ऊपर हम दावा नबूवत के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो मैंने गुफ्तगू का आगाज जहां से किया था, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें वहां चलना चाहिए कि अगर आप इस सवाल को क्लियर करें कि अगर जिस रब की आप इबादत करते हैं, जिस अल्लाह ताला को आप मानते हैं, वो एक कॉन्शियसनेस रखता है, वो एक शऊरी वजूद है, उसे गुस्सा भी आता है, उसे वो खुश भी होता है, वो आपको इनाम से भी नवाजता है, वो आपकी दुनियावी छोटे छोटे मामलात में मदाखलत भी करता है, इसी वजह से आप उससे दुआ भी मांगते हैं। तो खुरम भाई, वो जो खुदा है, जब किसी लड़की का रेप होता है, उस वक्त वो आंखें क्यों फेर लेता है अगर उसकी आंखें हैं? मतलब वो उसमें मदाखलत क्यों नहीं करता है खुरम साहब? अच्छा जी, मैंने तो सवालात पूछने थे, तो मुझे मौका नहीं ये दिया बस गया उस वक़्त। ये एक सब इसको एड्रेस कर दें, उसके बाद क्वेश्चंस आपके।
इसको बाद में एड्रेस कर लें, चले 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 क्योंकि सर, मेरे क्वेश्चन है, तो सर मैं सर जब सर तक सर सर जैसा कि सर आप आपने मेरे बात की थी। मेहमान हैं और मेहमान को जी इज्जत देना हमारा जी जी कर्तव्य है, तो आप प्लीज प्रोसीड करें। जी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं कुछ सवालात रखूं, जैसा कि मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी कहा था, और मैं चाहता हूं कि मैं आइंदा भी आपसे बात करूं, और जैसा कि मैं शुरू भी में सर, मैंने मैं कहा भी था सर, कि मैं भी इस सर। सवाल को हम आइंदा नशिस्त में रख लेंगे, हम्म और क्योंकि ये बातें ऐसी है कि इसमें बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, वो क्या कहते लेकिन हैं कि वक्त। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। लोग ये भी पूछेंगे तुम इतनी तन्हा क्यों हो, समथिंग लाइक दैट। जी पूछिए। जी ठीक है, मैंने आपकी ऐसी वीडियोस देखी हैं, जो वीडियोस मुझे टिकटॉक ने खुद दिखाई हैं, बगैर सर्च किए, क्योंकि एक वीडियो देखूं, दो देखूं, फिर वो एल्गोरिदम है खुद ब खुद दिखाता जाता है। जी हाँ सर। तो उसमें मुझे इतना तो नहीं आपके बारे में मालूम हो सका। अंदाजा लगा लें मैं आपको कराची वाला बना के बैठा हुआ हूँ, इससे ज्यादा मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ। तो लेकिन एक मैंने किसी दोस्त को आप जवाब दे रहे थे कि आपने इस्लाम कब छोड़ा, वो नाइन करीबन 2002 में आप बता रहे थे, फैज अहमद जी हाँ फैज सर। के जी जो हाँ जी। शायर थे उनके दामाद के कहने पे आपने कुछ स्टडी की। तो आपसे अब मेरा पहला सवाल ये है कि आपने ऐसी क्या चीज देखी जो आपने खुदा को ही छोड़ दिया? सर मैं जिस किताब को खुदा का कलाम समझता था, उसको मैंने खुदा का कलाम समझते ही उसका तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। और मुझे लगा कि वो किताब सारी की सारी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुमदो माविन साबित हो रही है। जब आपको किसी आयत की जरूरत होती है, फटाफट नाजिल हो जाती है, और फिर सूरह बकरा के मुताबिक जब उस आयत की जरूरत नहीं रहती तो वो आयत भी मनसूख हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप उस जमाने की इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें रोम फतह होने की बशारत दी जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आज रशिया और अमेरिका की जंग हो रही हो और उसमें एक नबी ये पेशगोई कर दे कि इसके अंदर रशिया या अमेरिका जो है फतह याब होंगे। तो मुझे उसके अंदर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई खुरम साहब कुरान मजीद के तर्जुमे में, जिससे मैं ये अखज कर सकता कि ये एक किताब एक ऐसे खालिक कायनात ने उतारी है जो अपनी तमाम मखलूक से मसावी प्यार करता है। ये पहली बात। और दूसरा वो सवाल कि जब मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया तो मुझे उसके अंदर ऐसा कोई सबूत नजर नहीं आया जिसकी बुनियाद पर जब वो दावा करते थे कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूं, मेरे ऊपर एक फरिश्ता आता है, वो वही लेकर आता है, उसकी कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मुमकिन नहीं थी। और शायद इसी वजह से आपके चचा अबू तालिब, जिन्होंने 8 बरस की उम्र से आपके पैगंबर को पाल पोस के बड़ा किया, वो भी मरते दम तक आपके नबी पर ये ईमान नहीं लाए कि मेरा भतीजा नबी है। खुरम भाई। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आपने तर्जुमा पढ़ा कुरान करीम का अरबी पे, मुझे लगता है शायद आपको अबू नहीं, मुझे भी नहीं है वैसे। नहीं सर, तो मैं मुझे दो जबानें आती हैं, अंग्रेजी और उर्दू। और मुझे जी लगता है कि उसके अंदर इतना इल्म मौजूद है, और ख़ास तौर पर अंग्रेजी में, कि उसके लिए आपको 2-4 हज़ार साल भी कम है अगर आप उस इल्म को ग्रैस्प करना चाहिए। मुझे नई लैंग्वेज सीखना एक वक्त का ज़िया लगता है। और मुझे आपके अल्लाह ताला से एक शिकवा ये भी है कि उसने गूगल ट्रांसलेटर की तरह हर कौम के अंदर उसकी जबान के मुताबिक उसकी जबान समझने वाला नबी क्यों नहीं भेजा। मुझे लगता है कि अगर वो होता तो इस बात पर जरूर गौर करता खुरम भाई। आपका ये सवाल मैंने नोट किया है, लेकिन वक्त आने पे इसका जवाब दूंगा। सर ठीक। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ। मैंने आपकी आंखों में ना हलावत पाई है, मैंने आपकी तबीयत जो है थोड़ी सी नरम पाई है। और मुझे मुझे ये लगता है सर कि पाकिस्तान के अंदर जो अहमदी मुसलमानों के साथ परसिक्यूशन है, उसकी वजह से अहमदी मुसलमान जो हैं वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वही अहमदी मुसलमान जब पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, इवन कि उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस फाइल किया होता है, जो कि उनको लाजमी मिल भी जाता है क्योंकि वाकई उनके साथ बहुत ज्यादती होती है, तो फिर जो जमाते अहमदिया है जो उनके साथ जबरदस्ती उनसे चंदे वसूल करती है, तो वो अपने अंदर एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना के बैठी हुई है। यानी जमाते अहमदिया के जो जिनसी स्कैंडल हैं और जमाते अहमदिया के जितने सारे, जिसको कनाडा के अंदर अफवाफ जो हैं हाईलाइट भी करती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह सर आगा खान का जो फैमिली है वो एक आगा खानी इस्लाम के ऊपर
कब्जा करके बैठी हुई है, उसी तरह से जमात अहमदिया जो है और मिर्जा साहब का जो खानदान है, वो जमात अहमदिया के अजहान के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। हो सकता है मैं गलत हूँ। हो सकता नहीं, 100% गलत है आप। ठीक ठीक। ठीक है, मैं अपने सवाल को अभी ना पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि या मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एतराज है जो कि आपने किसी से सुना है जी जी और सर, बगैर ये तहकीक गरीब के आपने गरीब मेरे गरीब सामने रख दिया है। गरीब अहमदियों से भी चंदा वसूल करती है जमात से। जी, आपने आपने बगैर तहकीक के मेरे सामने ये एतराज रख मैंने दिया तो ना मैंने पब्लिक तो के सर सामने। मेरा तो मसला ही नहीं है कि सुन्नी का मसला क्या है, अहमदी का मसला क्या है। मैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर ही बिलीव नहीं करता ना सर। मेरे लिए तो कोई किताब ओके, डिवाइन ही नहीं है। कोई बात तो आप बेशक इसको एड्रेस कर दें, अभी कर दे, बाद में कर दीजिएगा। अगर आपने अगला सवाल करना है, आप अगला सवाल कर लें। नहीं। अब अगला सवाल मेरा यही है कि आप बगैर तहकीक के किसी के ऊपर कैसे एक हद कायम कर सकते हैं? नहीं नहीं तहकीक तो सर, आपने मैंने की जमात मैंने तो अहमदिया की अगर कर रहे अगर हो। तो मैंने असेसमेंट कायम करनी होती तो मैं ये हम्म, कहता कि ऐसा होता है। मैंने तो आपसे ये कहा कि जनाब मैंने ये सुना है, इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें। अच्छा अच्छा, आप अगर ठीक है। अगर आप इसकी तस्दीक कर देंगे तो मैं भी कहूंगा जी ठीक है, अगर आप तरदीद कर देंगे मैं फिर भी कह दूंगा ठीक है। मेरे लिए ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई गैर मुतवक्के चीज है। मैं तो जो जी लोग मसलन कमर साहब हैं, वो यूके में रहते हैं, वो भी एक्स अहमदी हैं और अब वो एथियस्ट हो चुके हैं। उनकी जानिब से अहमदी इस्लाम के ऊपर इसी तरह के एतराजात उठाए गए। फिर अफाफ साहिबा जो हैं टोरंटो के अंदर, वो भी इसी तरह के एतराजात, जो कि एक्स आपकी अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और फिर एथियस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो ये एतराजात उठाते हैं सर। वो ये एतराजात इसीलिए उठाते हैं, ऐसे आपको बाज लोग मिलेंगे, कोई एक्स अहमदी होता है, कोई एक्स अहले हदीस होता है, कोई क्या एक्स होता है, कोई क्या एक्स होता है। तो अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एक्स हुआ होता है। ठीक है, हर कोई बाय बर्थ किसी कम्युनिटी में नहीं होता। एक्सएल हदीस सर, एक्सएल ठीक है, हदीस। तो अब एक्स होने का मतलब ये है कि चूंकि मैं अब एक्स हूँ, हम्म, लिहाजा मैं हर चीज के ऊपर इहाता रखता हूँ कि मुझे हर चीज का ऐसा इल्म है जो किसी और को नहीं। हम्म, ये अंदर की जलन होती है और कुछ भी नहीं। हम्म, अगर आप कमर साहब को देखें ना, कमर साहब को मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा था। जब मैं हम्म, पाकिस्तान में रहता था, मैं बिल्कुल टीनेज में था, मैं तब से कमर साहब हम्म, को फॉलो कर रहा हूँ। वो खुद तहकीक करके अहमदी हुए थे और जब उन्होंने अहमदियत को छोड़ा, उसके पीछे जो रीजंस थी वो उनकी कोई तहकीक नहीं थी। वो उनके एक किस्म के आप कहें ना पॉलिटिकल, जिसमें पर्सनल कॉजेज होती हैं। अगर पूरा ना हुआ तो मैं जा रहा हूँ, जैसे बच्चा होता है, हम्म, अच्छा मेरी बात नहीं मानी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। उनका हम्म, सेम यही मसला था। ठीक। अब अफाफ अजहर नाम है पूरा खातून का, ये नाम मैंने सुन रखा है। मैंने उनका हम्म, कोई फेस नहीं देखा, सिर्फ उनका नाम सुना और उनकी बातें हम्म, सुनी है। उनकी तरफ से जिस कदर भी एतराजात किए जा रहे हैं, उसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं है जी। चंदे इम्पोज किए जाते हैं। मैं खुद अहमदी हूँ, हम्म, मेरी सैलरी से मैंने खुद, मैं सिविल सर्वेंट हूँ और मैंने खुद, हमारे अंदर सिस्टम है कि आप किसी भी रजिस्टर्ड चैरिटी को अगर कुछ पे करना चाहे तो कर सकते हैं। 200 पाउंड पर मंथ अपने सैलरी से कटौती लगवाई हुई है, अपनी मर्जी से, अपनी हम्म। खुशी से, अगर आप ये चंदा नहीं देंगे तो आपको जमात अहमदिया की नो प्रॉब्लम, बुनियादी रुकनियत से खारिज नहीं किया जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम्म, कोई मसला नहीं है। जो हम्म। चंदा देने वाले लोग हैं वो तो इतने ज्यादा नहीं है जितनी जमात की एक्चुअल तादाद है। अच्छा अगर अच्छा, आप खुरम परसेंटेज, भाई, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि आप लोग नॉन अहमदी मुसलमानों को काफिर नहीं समझते हैं, आप नॉन अहमदी मुसलमानों को भी मुसलमान समझते हैं, ठीक है ना सर? जी तो मुझे ये बताइएगा कि अगर वो आपके मिर्जा गुलाम अहमद को इमाम मेहदी ही तस्लीम नहीं करते हैं और ये जो इतना बड़ा एक अकीदे का टेनेंट है उसी के ऊपर कार्बन नहीं है, तो भी आप उनको मुसलमान क्यों समझते हैं? और दूसरी बात ये कि अगर आप उन्हें मुसलमान समझते हैं तो फिर उन्हें अपना मुसलमान भाई समझकर जमात अहमदिया के फलाही मंसूबों से उनकी तालीम के लिए आप लोग खर्च क्यों नहीं करते, उनकी सेहत के लिए आप लोग खर्च क्यों नहीं करते, अगर आप उन्हें भी मुसलमान समझते हैं? जी, आप क्यों नहीं करने से बेहतर था कह देते कि क्या करते हैं। पहले आप सवाल पूछते, अगर मैं ना में जवाब देता फिर आप क्यों नहीं करने का। सर अगर अगर आप क्यों? करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है सर। जी, क्यों? देखिए, क्यों जो है ना, क्यों से पहले होता है क्या, क्या से के बाद होता बिल्कुल है क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर क्या के क्यों नहीं हो सकता। मैं तो मेरी मुझे बड़ी आपसे, खुशी होगी अगर अगर आप ये कहेंगे कि हाँ हम करते हैं, मेरे लिए बड़ी जी खुशगवार हैरत होगी। जी जी, लेकिन उससे पहले मैं चंदे के ऊपर ना थोड़ी और बात करना चाहता हूँ। ठीक। चंदे के ऊपर बाज ऐसे गैर अहमदी लोग हैं जो कि प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी इन पे चंदा इम्पोज किया जाता है। देखिए, दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़ुबान बोलने वालों के सामने ये प्रोपेगेंडा करते हैं, या पाकिस्तान से हम्म, बाहर, कि जी अहमदी लोग पैसा दे के लोगों को कन्वर्ट करते हैं जमात अहमदिया में। ठीक ठीक? बात। आपने सुना होगा कभी, जी जी कभी ना कभी। जी ठीक है? जी। अब दूसरा एतराज़ ये है जो भी आपने बताया है
कि जी ये चंदे इम्पोज करते हैं, ये चंदा लेते हैं। अब जी जी। क्वेश्चन ये है कि अहमदी चंदा लेते हैं या पैसा देते हैं, ये हम्म क्वेश्चन है। यार आप किसी एक बात पे टिके ना, मैं अवैध भी आपको नहीं कह रहा, मैं एतराज करने वालों को कह रहा हूँ कि हम्म। आप किसी एक बात पे टिके ना, कि हम अहमदी करते क्या है। आप पहले खुद तो इस पे श्योर हो जाए कि हम करते क्या है, हम पैसा देते हैं या पैसा लेते हैं लोगों से। जहां तक देने वाले का जो पे करते हैं, यानी कि हम खुद जो चंदा देते हैं, हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, और हमारे पस मंजर दिमाग में क्या वजूहात होती है, उसमें कोई फोर्स नहीं होता, उसमें अल्लाह ताला की रजा होती है। हर चंदे तो के सर मुख्तलिफ इसी मदार। इसी वजह से जो मिर्जा खानदान है बगैर कोई मेहनत किए एक अय्याशी की जिंदगी बसर नहीं, करता है। ये गलत बात है, कोई ऐसी की जिंदगी नहीं गुजारता। ये किसी बड़े ने ये झूठी बात बोली गरीब, हुई है। बड़े बड़े गरीब लोग हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जहाँ पे इतनी झूठी बातें हमारे बारे में मशहूर कर रखी है, और कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ भी हो या कादियानियों में डाल दो या यहूदियों में हाँ डाल सर, दो। तो मुझे लोग मुझे भी कादियानी कहते हैं सर, अंदाजा करें। अंदाजा करें सर, वो मुझे ठीक है। कहते हैं तुम एथियस्ट कादियानी कुत्ते। यानी ये उनका ना एक स्टैंडर्ड स्लैंग है। यानी तो उनको पता ही नहीं है कि वो कादियानियत जो है वो एक बिलीफ सिस्टम है। तो खुरम भाई, जो मिर्जा खानदान के खर्चे हैं, जो उनका लेविश लाइफस्टाइल है, वो गरीब अहमदियों से चंदे जो आके आप अपनी मर्जी से देते हैं। हालांकि मेरे नजदीक अगर छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटता हमेशा खरबूजा ही है। तो ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है खुरम भाई। ये गलत बात है, ये बात ही गलत है कि जी। उनके लेविश, ये बात ही गलत। देखे ना, अब आपने जितनी बातें कही है, ये सब मैंने सुनी तो सुनी होंगी। मैं एक सुन्नी हूं ना सर। आप एक सुन्नी है तो आप फिर साथ में इस लफ्ज का इजाफा करें ना, मैंने ऐसा सुना है, हर जी जी दफा आप सर, मैं बोलें। मैं मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब कुछ मैंने सुना है, और आप जी अगर इन की तरदीद करना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपकी मेरे प्लेटफॉर्म की वसातत से पाकिस्तानी मुसलमानों की कुछ जनरल गलत फहमियां दूर हों सर। जी जी, 1-2 मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे जी जी। एक्सप्लेनेशन है प्लीज। आ, मैं बड़ा बल्कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और मैं हम्म चाहता हूँ कि मैं इनका आंसर दूं। सबसे पहली बात यह है कि जी चंदा जो हम देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से। नंबर 2, चंदे की मददात है। मददात से मुराद ये कि चंदा नंबर ए, वो किस काम के लिए इस्तेमाल होना है, बी किसके लिए इस्तेमाल होना है, सी किसके लिए इस्तेमाल होना है। इनमें से ए से लेकर जेड तक भी अगर आप लगा लें, कहीं पे भी जमात अहमदिया के जो मौजूदा इमाम हैं, उनके खानदान के लिए या उनकी जाती इस्तेमाल के लिए कहीं पे उसमें मददात में शामिल नहीं। चंदे हम्म जमात के अंदर चंदे की अकाउंटेबिलिटी होती है। हर मुल्क के अंदर जैसा कि हम यूके में हैं, यहाँ पर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ यूके अकाउंटेबिलिटी करती है। हर चीज लिखी हुई है, अकाउंटेबल है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि गवर्नमेंट के का दिया हुआ है आपके अकाउंट चेक करने के, क्योंकि रजिस्टर्ड चैरिटी है हमारी जमात अहमदिया यूके में। तो इसी बुनियाद के ऊपर लोगों से चैरिटेबल फंड्स लिए जाते हैं, जैसा कि मैं देता हम्म हूँ। मैं हम्म टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि यूके में इस्तेमाल की जाती है, ना कि हम्म जमात अहमदिया में। तो जब अकाउंटेबिलिटी है और वो रिपोर्ट्स ओपन पब्लिक में है, तो किसी को एतराज करने से पहले वो खुद जाकर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। सारे अकाउंट्स क्लियर है। हम्म। नंबर एक बात मैंने खुद देखे हैं, ठीक। उसके बाद ही बात कर रहा हूँ, आज नहीं। मैंने कई साल पहले देखे और मैं देखता रहता हूँ गाये बगाये, मैं खुद चेक करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे तसल्ली हो, मुझे पूरा यकीन है। मैं इसलिए, ताकि जब कोई क्वेश्चन पूछे मैं उसको दिखा सकूं, एतराज करें कि ये देखें जी, ये आपके सामने है। तो ये तो होगी मद्दात। जहां तक आगे खानदान हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का या खलीफा वक्त का, तो अम, उनके अपने अपने काम है, अपने अपने कारोबार है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जो जमात अहमदिया के बानी है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनके वालिद 70 गांवों के मालिक थे, एक रईस थे कादियान के। आप भी अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो आखिर में लिखा होता है रईस कादियान। तो सर एक एक रईस का बेटा क्लरिकल जॉब क्यों करता था? वो एक अलग क्वेश्चन है, मैं वो बाद में बता दूंगा आपको। तो वो रईस कादियान थे, और बहुत बड़े जागीरदार थे। हम्म और जब पाकिस्तान बना, वो खानदान पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान हम्म मुंतकिल हुआ। तो वो जायदादों की मुंतकिली जो कि कानून के हिसाब से मिली, तो उनकी हम्म अपनी जायदादें हैं जो कि खानदानी जायदादें हैं, ना कि हम्म चंदे से वसूल बनाई गई, बल्कि उनकी जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती गई है, हम्म वहां से उनकी आमदनी है, उनके अपने जराए हैं आमदनी के। कोई चंदे के पैसे से, ये झूठ बात है कि चंदे के पैसे से इनके अखराजात पूरे होते हैं, ये सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। मैं जाती तौर पर जानता हूँ, हमारे इलाके में भी एक रहते थे, वो यहाँ जॉब करते थे, उसी तरह अपना उनका गुजारा होता था, जिनको मैं जाती तौर पर हम्म जानता हूँ जो इस खानदान के थे।
इसी तरह से खानदान के कुछ और लोग अच्छा भी हैं। खुरम साहब, यहाँ पर एक 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 मुझे एक दफा फिर आपका शुक्रिया कि आप इन गलत फहमियों का अजाला कर रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग इस्लाम का बानी समझते हैं और आप उन्हीं की निस्बत से अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। तो उनकी जो सारी जिंदगी है उसमें उन्होंने कभी इतना माल जमा नहीं किया कि उनके ऊपर ज़कात जो है वो लागू हो सकती। हालांकि उनके पास काफी बीवियां थी, उसके बावजूद भी वो ज़कात नहीं देते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो सर, एक शख्स जो है जिसको आप एक आइडियल इंसान समझते हैं, जिसके उस्वा हसना पर अमल करने की एक आप अहमदी मुसलमान को तरगीब देते हैं, तो उस शख्स की तालीमात को देते हुए मिर्जा खानदान का इतना मुहय्यरुल अकूल वेल्थ को एक्यूमुलेट करना दुरुस्त है? इस्लाम जायदाद बनाने से मना तो नहीं करता, ठीक। यानी कहीं ये पे भी लिखा आप हुआ है मिर्जा जायदाद नहीं खानदान बनाते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है उसका कार्बन नहीं है? देखें, एक इंसान है जो कि खुद वेल्थ नहीं बनाता, ठीक ठीक। है? अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायदाद नहीं बनाई, जो पैसा हम्म, आता था वो लोगों में बाँट देते थे या जो भी करते थे उसका, हम्म, अपने पास नहीं रखते थे, हम्म, ठीक है? कहीं न कहीं उसको सर्फ कर देते थे। हम्म, लेकिन उन्होंने जायदाद बनाने से मना नहीं किया, इस्लाम कहीं पे भी मना नहीं करता कि हम्म, आप अपनी जायदाद बनाएँ इस चीज़ से, ठीक है? तो जो चीज़ शरीयत में मना नहीं, उसके ऊपर एतराज़ करना, मैं नहीं समझता कि कोई हम्म। अकल की बात है। ठीक। अब आप अपना सवाल कीजिए सर। शुक्रिया, ठीक है। तो अब मेरा ख़्याल है चंदों का क्लियर हो गया है। जी जी सर, मुझे मुझे क्या कहते हैं, ये एक गलत फहमी थी जो आपने दूर कर दी। और ये भी क्लियर हो गया कि जी के जो मिर्ज़ा ख़ानदान के लोग हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा हुआ है इनकी जो जमात अहमदिया के मुखालिफिन हैं उनकी किताबों हम्म, में, वो तो रॉयल ख़ानदान के नाम से मौसूम करते हैं। क्योंकि ना सर, और असल में एक छोटा सा एक सवाल ये भी था कि हुँ, आज से 100 साल पहले जो कोई बड़ा जागीरदार था, आज हुँ, उसके बच्चे पाकिस्तान में नौकरियां कर रहे हैं कि वो जो जागीर है वो तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरती है। किसी के अगर 100 साल पहले 100 मुरब्बे थे तो वो इतनी नस्लों के बाद वो किसी के पास 5-5 मरले भी नहीं रह गए। लेकिन ये जो मिर्जा खानदान है, जिनके मिर्जा गुलाम अहमद के वालिद रईस कादियान थे, तो इनकी जो जागीर है वो कुछ ऐसी जादुई और तिलस्माती जागीर है जो तकसीम दर तकसीम के अमल से नहीं बल्कि ज़रब दर ज़रब के अमल से गुजर रही है। यानी हर जनरेशन के बाद उनकी वेल्थ में इजाफा हो रहा है, जिसके ऊपर लोग एतराज करते हैं कि ये लोग जो हैं आम अहमदी मुसलमानों का खून चूसते हैं। अच्छा जी, ये कोई इज़ाफ़ा देखा है किसी के पास है कोई सर क्योंकि रिपोर्ट? ये दिस इज विजिबल। क्योंकि अगर एक आम जागीरदार की 4 नस्लों के बाद उसकी जमीन जो है वो तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरती है, लेकिन रईस कादियान की जो जागीर थी, जिनके पास 70 गांव थे, और उन 70 गांव की जो जागीर है वो इतनी नस्लों के बाद भी अभी तक इतनी ज्यादा वेल्थ प्रोड्यूस कर रही है कि वो मर्सिडीज के अंदर, बीएमडब्ल्यू के अंदर घूमते हैं, अपने जाती याट अफोर्ड करते हैं, अपना जाती एयर ट्रेवल अफोर्ड करते हैं। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना खुरम साहब? आप क्या समझते हैं लोग वेले हैं, कोई काम नहीं करता है? मैं मुझे मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मिर्जा साहब किसी दफ्तर जाते हैं या वो किसी स्टील के कारखाने के अंदर वो मैनेजमेंट के भी काम करते हैं। मुझे तो नहीं पता सर, आप बताएं। आपने भी जो एतराज़ात किए हैं, आपके पास हम्म। की तफ़सील भी होगी ना सर, कि मेरी मैं गुज़ारिश तो आपसे सुनिए, मैं मेरी आपसे गुज़ारिश जनरल क्वेश्चंस कर रहा हूं। मैं तो आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि माले गनीमत में से 20% हिस्सा अपने लिए मुख्तस करते थे, मैं तो उसके ऊपर भी एतराज करता हूं। मैं तो ये वो एतराजात हैं जो कि मैं अहमदी मुसलमानों के हवाले से दूसरे नॉन अहमदी पाकिस्तानी मुसलमानों के अजहान में पाए जाते हैं। और मैं चाह रहा था कि आप इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, मेरे नजदीक तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना सर, मेरे नजदीक हुँ, तो ना कोई मसीह मौऊद है, ना कोई आखिरी नबी है, ना कोई पहला नबी है, ना कोई रब है। मैं तो आम पाकिस्तानी मुसलमान जो कि हफीज सेंटर के बाहर दुकानों के ऊपर लिखकर बैठे होते हैं कि पहले कादियानी जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हों फिर दुकान में दाखिल हों, वो एक हेट्रेड है, वो एक पूरी कैंपेन है जिस कैंपेन की मुखालफत करता हूं। मैं ये समझता हूं कि रियासत को कोई हक नहीं है कि वो किसी शख्स के अकीदे के मुतालिक फैसला करे। लेकिन इन इन सवालात का जवाब देना भी तो जमात अहमदिया की जिम्मेदारी है ना सर? अच्छा, वैसे मैं दाद देना चाहूँगा कि आप एक वक़्त में ना काफ़ी घुमा-फिरा के काफ़ी सारे एतराज़ात बीच में ले आते हैं।
नहीं नहीं सर, मैं वो बिल्कुल ये मिसालें पेश करता हूँ, मैं मिसालें पेश, आप आप ना देना मिसाल। मेन 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 क्वेश्चन ये है कि एक आम नॉन रिलीजियस जागीरदार जो है, उसकी जागीर तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरकर छोटी हो जाती है, लेकिन रईसे कादियान के जो 70 गांव थे वो तकसीम दर तकसीम के अमल से नहीं गुजरे, लेकिन एक रिलीजियस मूवमेंट के साथ जुड़ते ही उनकी दौलत मल्टीप्लाई हो रही है। इसका उसका आंसर करें। एविडेंस देंगे आप मुझे, नहीं नहीं सर, मल्टीप्लाई मुझे हो रही मुझे है? अगर 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 मैं ये गलत कह रहा हूं तो मुझे ये बताइएगा कि रईसे कादियान जो हैं वो फिर सबसे ज्यादा अमीर होने चाहिए थे, और आज मिर्जा मसरूर अहमद साहब की दौलत बहुत मिनिमल होनी चाहिए थी। मुझे ये मैं बताइए कि क्या क्या उनके ग्रोसरी के बिल्स क्या अल्लाह ताला अदा करते हैं? क्या उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स अल्लाह ताला अदा करते हैं? क्या उनका जो लेविश लाइफस्टाइल है वो किस तरह से सस्टेन होता है, ये पूछ रहा हूँ। उनकी जो पूरा खानदान बैठ के खाता है, कुछ नहीं करता। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे सर हैं? क्या क्योंकि आप मुझे ये बोलने तो सारी, देना, अब ये ऐसा मुझे बात तो करने दें यार, आप मुझे बात ही नहीं जी करने दे रहे। सर, सॉरी सॉरी, आप प्लीज। यू आर टॉकिंग मोर एंड लिसनिंग लेस। आप ओके, सुनने मैं भी ये बोलने भी नहीं। सवाल मैंने कर लिया है, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ मैं रिपीट किए जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे ठीक, रहे, बस इतना ओके हो जाए। ओके ओके ओके, आई हाँ वॉन्ट जी, स्पीक अगेन। जजाकल्ला, शुक्रिया। सबसे पहली बात यह कि आपने अभी इतनी लंबी बात को रिपीट दर रिपीट करते हुए एक ही बात बोली है जी, कि वो खानदान के लोग बैठ के खा रहे हैं, वो जायदाद बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। आपके पास कुछ तो होगा हाथ में, जो आपने तहकीक की होगी कि जी के उनकी पहले जायदाद में 70 गांव थे। एक गांव में कितने मुरब्बे जमीन आती है, कितने एकड़ जमीन आती है, वो फिर इतने एकड़ से इतने एकड़ हुई। उनके घर के उनके इतने बेटे थे, इतने पोते थे, इतने उनकी पोतियां थी, उनको इतनी जायदाद गई, इतनी गई थी। अब देखिए इतनी जायदाद है, अब इतनी जायदाद है, वो घर बैठ के खा रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में फिरते हैं। कुछ तो आपके पास होगा ना इंफॉर्मेशन, ये कि ये सिर्फ बात सुनी गलत है, सुनाई बातों वो पे चल रहे हैं। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में नहीं फिरते हैं। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका नहीं तो नहीं, आंसर देना। मुझे आप बताइए कुछ कि तो क्या वो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके पास। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में नहीं फिरते हैं? क्या वो सर जाती जहाज वो तो नहीं मैं भी रख, फिरता हूँ। क्या वो जाती जहाज नहीं रखते हैं? नहीं, नहीं रखते हैं, चलें ठीक है नहीं सर, रखते। मैं आपकी आपकी इन बात। इन इनमें और इनमें तो मैं मिर्जा भी इनमें तो इनमें एग्जैक्टली। मेरी बात सुने। इनमें मैं भी फिरता हूँ और मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। हम्म मैं चोरी नहीं करता, हम्म मैं काम करता हूँ हम्म और उसके ज़रिए मैं कमा के खाता हूँ। मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरे बारे में भी नहीं जानते आप, मेरे बारे में कोई भी क्या सराय करके कुछ भी बोल सकते हैं। इसका क्या, इंसान का मुँह है ना, ज़ुबान आपके आज़ाद है, आपके जो जो मर्ज़ी बोले। आपके जो करंट खलीफा हैं मिर्जा मसरूर अहमद, उन्होंने सारी उम्र खुद कोई काम करके पैसे कमाए हैं? अच्छा, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब का मैं आपको ज़रूर आंसर देता हूँ, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर देना। आप सर आगे से आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे नहीं हैं, नहीं, मेरे मैं क्वेश्चन का तो आप उसी आंसर नहीं कर उसी रहे हैं। नुक्ते पे रुका हुआ हूँ सर। आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा खानदान जो है वो अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखता है, वो दूसरों के चंदा नहीं लेता है। अब चंदा का तो आपने काट दिया ना, कि वो एक आम भी मुसलमान का चंदा वसूल नहीं करते हैं, उनका खून नहीं चूसते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मिर्जा मसरूर अहमद जब भी पैदा हुए, आज से 70-75 साल पहले, अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उन्होंने अपनी जाती मेहनत से 1 रुपया भी कमाया है? सर ये हमारा एक तो ना टॉपिक है ना ये क्वेश्चंस है, लेकिन आप घुमा फिरा के अपने ऊपर से बाहर हटा के नहीं नहीं सर, मुझसे अगर इररेलेवेंट अगर क्वेश्चंस आपने पूछ खुद रहे हैं। कहा था, आपने खुद मैं कहा था कि आप मेरे मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे ना। देखिए अब क्या ऐसा क्या भी तरीका का क्या ठीक नहीं है आपका। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप घुमा फिरा के घुमा घुमा के बातों से बातें निकाली जा रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है ना। सर? देखिए मैंने मैंने आपने आपके जिस देखिए एक तो क्वेश्चन पहली को, बात है कि अब ऐसा मेरी मैंने बात मैं सुनिए मैं ना मैं प्लीज। आपसे एक मेरे पास कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। तो मैं फिर आप आपको क्वेश्चन क्यों आपको पूछ रहे हैं, फिर आप एतराजात क्यों कर मैं रहे हैं? तो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ सर, कि अगर आपके चंदे पर मिर्जा खानदान नहीं पलता, तो मिर्जा मसरूर अहमद अपनी पैदाइश से लेकर अपने बुढ़ापे तक अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों का जो लेविश लाइफस्टाइल सस्टेन करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज को फंड करते हैं, एक अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1 रुपया, 1 डॉलर, एक हम्म, पेनी भी कमाई है? मैं तो पूछ ठीक रहा है। हूँ। आपके क्वेश्चंस ना चेंज होते जाएंगे, अब आप घुमा नहीं नहीं, फिरा के मैं मीठा मसरूर है, बस आपके नहीं। लेट मी टॉक प्लीज, मुझे बोलने भी दिया करें सर। मैं आपकी जितनी अब तक गुफ्तगू सुनी है ना मैंने आपका देखा, माइंड ना कीजिएगा। लेकिन जहां पे कोई क्वेश्चन पूछता क्रॉस क्वेश्चन कुछ और पूछ लेते हैं। मुझे पता है आपने आपका मीडिया आपने से मुझसे ताल्लुक है, क्या मीडिया सवाल की किया महारत होती है। था आप फौरन मुझसे भाई? पलट के आपने क्रॉस मुझसे क्वेश्चन कौन पूछ रहे सा हैं। सवाल किया था जिसका जवाब देने से मैंने गुरेज किया है? मैं बताता हूँ। जी। मैंने आपसे जो भी सवाल पूछा है, मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने एतराज रख रहे हैं। आपने पहले मुझे कहा जी कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, वो बताया। हम्म अब आप उसको छोड़ के पर्सनली फलां खानदान ने क्यों कितना कमाता है बगैर नॉलेज के, हम्म आप खुद से एज्यूम करके कि जी हम्म के ये लैवी जिंदगी गुजारते हैं, जाती हम्म जहाज हैं इनके, उन्होंने काम हम्म किया नहीं किया, ये है वो है फलाना ढमकीना। जब तक आपके हाथ में स्टेटिस्टिक्स ना हो,
आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना हो, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अच्छा खुरम साहब, मैं तब जैसे तक नहीं पूछ सकते खुरम जी। साहब, आपके पेट में जो खाना है वो आपने अपनी जॉब से पैसे कमाकर अज्यूम किया ना, मैंने कि वो जी, आपने और मिर्जा कमाया। मसरूर अहमद साहब ने कहाँ से खाया? अब आप ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछेंगे एग्जैक्टली, हैं? मिर्जा साहब का सोर्स ऑफ क्यों मैं इनकम क्या आपको दूं? मैं आपको आंसर क्यों दूं जब आपके पास है? डेटा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है? मैं क्यों दूं आंसर? आप जब लोगों को प्रोपोगेट करते हैं कि ये जी खानदान हजरत मसीह मऊद का खानदान है और जी इनकी तालीमात जो हैं वो इस्लामी तालीमात हैं, इनका कहना रब का कहना है, इनको नाराज करना रब को नाराज करना है, जब उन्हें इतनी पब्लिक रिकग्निशन दरकार है, तो फिर उनके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर सवाल करना उनका पर्सनल मामला कैसे हो गया है? ठीक है, मैं आपको सिर्फ हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब के बारे में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अब मैं आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, कुछ बोला आपने? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आपने सर, जरा अब म्यूट बोलिए। कर। हाँ भाई, ठीक है। अब तक आपने जितनी assumptions की है ना, हम्म, उनकी कोई बेस नहीं है, जस्ट assumptions है। हम्म। assumption के ऊपर assumption, assumption पे assumption। अब आपने मुझे खड़ा कर दिया कटहरे में। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछने थे उनको आपने कर दिया नहीं साइड नहीं पे। सर, मैं सिर्फ नई पूछ नई रहा हूँ बातें आप मिर्जा लेके साहब आप का ले सोर्स आए। ऑफ इनकम क्या है, मुझे फिर हम आंसर बात लेने करें। दे, मुझे आंसर देने दे प्लीज। लेट मी कंप्लीट। ओके। अब अपने आंसर देने के लिए आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है, ठीक है? अब मैं इस एक क्वेश्चन का आंसर देके बाकी सब बातों को ये कहते हुए छोड़ूंगा और मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा जो मैंने आपसे पूछने हैं अभी ठीक है, मजीद। ठीक ठीक है? ठीक। मिर्जा मसरूर अहमद साहब की जाती जमीन है, हम्म, और वो कितनी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो। यानी और और वहीं से वो जाती जमीन उन्होंने इनहेरिटेंस में हासिल की ना, विरासत में। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से हासिल जाहिर है की, ना सर, और वो खुद आज की नहीं है। खुद तो मेहनत करके कुछ नहीं कमाया ना आज सर। के ये आपको किसने कहा है? मैं आपको तो किसने पूछ कहा? अगर कमाया तो बता दें। सर आप दावा करते हैं फिर कहते हैं मैं पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं तो या दावा तो नहीं कर रहा, आप, मैं मैंने सवाल कर आपसे रहा क्या हूँ कहा है? कि अगर आप आपके मिर्जा साहब के आप पास दावा विरासत करते हैं जमीन है, न, तो विरासत तो बाप दादा से मुंतकिल होती है ना, खुद सर मेहनत करके क्या कमाया। आप पता क्या कर रहे हैं अवैस हम्म। साहब? आप यहाँ पे इस वक्त बने हुए हैं सहाफी, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ आप मैं तो कह रहा हूँ मैं तो सहाफियाना सवालात कर रहा हूँ आपसे। मैं तो सहाफियाना सवाल, एग्जैक्टली। तो मैं सहाफत को फिर मसबत सहाफत इस्तेमाल करें ना, आप मनफी सहाफत तो इस्तेमाल ना करें। सर, मैं मस्बत बजाय सहाफत, इसके देखिए, मैं कोई बात एलिगेशन सुने ना लगाया? मेरी। मैंने कोई मिर्जा साहब के ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगाया? नहीं लगाया। और क्या कर मैं रहे हैं आप? तो और मैं कर क्या रहे हैं आप? मैं आपसे यही पूछ तो रहा कर हूँ, रहे हैं आप। अगर वो चंदा नहीं, नहीं आप लेते, एलिगेशन लगा रहे अगर हैं। उन्होंने यस विरासती यू आर डूइंग जमीन दिस। के ऊपर सारी उम्र पलते पलते गुजार दी है, यही तो आप कर अपनी रहे हैं। मेहनत से तो उन्होंने आप कर एक क्या रहे रुपया हैं? नहीं और कमाया ना सर। अपनी मेहनत आप से तो एक रुपया नहीं कमाया। ये आप एतराज कर रहे हैं, इसका मैं सबूत दें। इसका जवाब दे दें सर। सबूत दें सर, कमाया, कोई सबूत दें जॉब आप। की हो, कोई बिजनेस आपने वगैरह, एतराज किया, सबूत दें आप। कोई जॉब सबूत दें इसका। बिजनेस वगैरह नहीं करते ना सर। आप दे सबूत दें, आपको कैसे सर, पता? मैं तो पूछ रहा हूँ सर कि ये आप मिर्जा पूछ रहे साहब बता का रहे हैं, आप सोर्स तो ऑफ बता रहे हैं उस इनकम, वक्त से, आप पूछ कहाँ अगर रहे हैं आप? विरासती जमीन है तो विरासती जमीन उन्होंने पैदाइश से हासिल की है, खुद मेहनत करके तो कुछ नहीं कमाया ना। क्या ये कहाँ से आपको पता चला? तो अगर अगर कमाया तो वो बता दें कैसे कमाया, कोई अच्छा, ये हमको लैविश इसको जिंदगी गुजारते हैं, ये आपको कैसे पता चला? नहीं गुजारते, जाती बड़े गरीब है। उनका वो BMW मर्सिडीज में इनके खानदान के लोग फिरते हैं, जाती जहाज है, ये आपको कैसे पता चला? सर ये लोग कोई कहते हैं एविडेंस है ऐसा। आपके पास? नहीं सर, है? मैंने तो नहीं देखा। आप सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं तो ना। सर आप उनकी तरदीद आपने कर देना। एक आप उनकी एक्स अहमदी से कुछ सुना, आपने एक एक्स अहमदी से कुछ सुना और हम्म, उस पे आप चल पड़े। चले आपने सर, खुद पे बैठे बिठाए, अभी बैठे बिठाए आपने बातें बना ली, नहीं खुद नहीं से सर, कुछ मैं तो बातें पूछ इजाद कर रहा ली हूँ। और उसके पे चल मैंने रहे हैं। आपकी मिर्जा साहब पर कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का इल्जाम आयद नहीं किया। मैं तो ये पूछ और क्या रहा हूँ किया कि है? मैंने पूछा है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सर पूछने का तरीका नहीं होता, मैं भी बच्चा नहीं हूँ, मैं रोटी को ओके, रोटी ही बोलता हूँ। ठीक है। मैं हाँ जी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपका हम्म, जो वे ऑफ टॉक है ना, वो हम्म, यही है कि आप डायरेक्टली इंपोज करें कि दे आर डूइंग दिस, rather than you हम्म। ask this question अच्छा and do the खुरम साहब, अगर 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 investigation कि अगर एक्चुअली ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है आप आके खुरम साहब, लाइव पे मुझे बैठ के आप ये खुरम क्वेश्चंस साहब, पूछ रहे खुरम हो और साहब, आधे से खुरम ज्यादा साहब, आपने वक्त खुरम इसी में साहब, गुजार दिया। मैं इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए आपसे इस फाइनेंशियल मामले को स्टॉप करता हूं, और मैं मार्च 632 ईस्वी का आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, का जो मेरा खुतबा क्वेश्चन हिजरत। पूछने का टाइम है सर, मेरा क्वेश्चन ओके पूछने का टाइम ओके, है। आप पूछिए सर। हाँ जी, मैंने क्वेश्चंस पूछने थे, आप मुझे से पूछी जा रहे हैं और नई नई चीजें इम्पोज किए जा रहे हैं। अच्छा जी, आपने ये कहा था कि कुरान करीम के अंदर आपने जब उसको पढ़ा तर्जुमा, आपको कुछ याद है आपने किन मुतरजम साहब का तर्जुमा पढ़ा था? मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी का सर। अच्छा, फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब का तर्जुमा पढ़ा था। मैंने भी उसका काफ़ी मुतालिया किया हुआ है और मुझे उसपे काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। कुछ अरबी हम्म, सीखने की कोशिश मैंने की है, ग्रामर हम्म। वगैरह। मतलब और गलत है तर्जुमा? हैं? गलत है तर्जुमा?
मैंने ये नहीं कहा कि तर्जुमा का सारा गलत है, मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, मैंने ये कहा है। फिर किसका पढ़ना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ? आपने जो पढ़ लिया, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? अगर मेरी बात माने, तो आप तफ़सीर सग़ीर पढ़ें, जो कि हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने लिखी है। ठीक, ठीक। और अगर आपने ज़्यादा मौजूदा जो आसान उर्दू है, वो तो उन्होंने लिखी थी ना आज से कोई 40-50 साल पहले, हुँ, और बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा अरसा पहले। अगर आपने पढ़ी तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जो जमात अहमदिया के चौथे खलीफा थे, उन्होंने जो तर्जुमा लिखा है, अ, हुँ, वो मौजूदा दौर के हिसाब में जो उर्दू बोली जाती है, वो उसके हिसाब हुँ, से उन्होंने लिखा है तर्जुमा। तो आप उसका मुताला करें, मिक्स एंड मैच ठीक। कर लें आप। तफ़सीर कबीर जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने लिखी है, हुँ, उसके 10 वॉल्यूम्स हैं, बल्कि अब 15 है पड़ा हुआ है मेरे पास। अब हुँ। 15 वॉल्यूम्स में उसको मज़ीद थोड़ा-सा करके ना छोटा मौलाना करके मौदूदी का हर तर्जुमा, वॉल्यूम में या डॉक्टर इसरार अहमद का, या ताहिरुल कादरी का, या जावेद गामदी साहब का तर्जुमा ठीक नहीं है? उनकी इंटरप्रिटेशन ही गलत है। जब हुँ। इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे, वो तो खुद एक नबी के मुनकिर हैं। एक हुँ। नबी का मुनकिर सही इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकता है? तो यही तो मिर्ज़ा बात है। मिर्ज़ा मिर्ज़ा गुलाम अहमद नबी हैं। जी, वो नबी हैं। मैं आपको ये बात भी चल के कहने वाला था, मेरे ज़हन में थी कि हुँ। मैं आपको शुरू में कहूँगा, लेकिन मेरे ज़हन से निकल गई यानी थी, वो अभी इमाम एकदम मेहदी मेरे ज़हन नहीं में है। इमाम महदी भी है, नबी भी है, मसीह मौऊद भी है, ओके। उम्मती नबी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उम्मती नबी हैं। आप बेशक नहीं मानते, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसपे, मैं दैट तो नो आपके प्रॉब्लम एट ऑल। हुज़ूर को भी नबी नहीं मानता सर, वो मेरा क्या मुझे चलें मालूम आप। है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप नहीं मानते हैं, वो मुझे भी पता है। जहाँ तक ताल्लुक है ना इस बात का, जो लोग इस्लाम से दहरियत की तरफ सफ़र इख्तियार करते हैं, वो इस वजह से सफ़र इख्तियार करते हैं, सबसे पहली और बुनियादी वजह, कि वो मनहज नबूवत को छोड़ के ऐसे लोगों की इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। ज़्यादातर लोग, हर एक को मैं नहीं कह सकता, पर ज़्यादातर लोग, वो ऐसे लोगों को की इंटरप्रिटेशंस को देखते हैं, जो कि खुद एक नबी के मुनकिर हैं। हुँ, जब वो खुद नबी के मुनकिर होते हैं, वो सिर्फ़ अपने दिमाग को सोचते हैं, अपनी हुँ, तरफ से जो उनको समझ आता है, वो लिख छोड़ते हैं। जब वो हुँ, लिख देते हैं, वो होती है उनके दिमाग की सोची हुई बात, ना कि हकीकत में अल्लाह ताला की या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। हकीकत हुँ, में वो नहीं होती। अब खुर्रम राना, अवैस इकबाल, ज़ैद बकर जो भी है, जब वो उनकी बातों को पढ़ेगा, अगर वो अपने एक ख़ास एंगल से सोचेगा, वो बात दरअसल अल्लाह की कही हुई तो नहीं है, वो तो अल्लाह के हुँ, भेजे हुए नबी के मुनकिर की बात है। वो हुँ। तो जाएगा इस्लाम से दूर, डेफ़िनिटली, वो खुदा से भी अच्छा दूर हो सर, जाएगा। मैं मेरे नज़दीक ये लोग जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे जाते हैं, मुझे अल्लाह ताला से भी बड़ी शिकायत है कि वो शैतान के ज़रिए हर इंसान के दिल में वसवसे तो डायरेक्टली डाल देता है, लेकिन हर इंसान के दिल में हिदायत डायरेक्टली नहीं डालता। उसके लिए कभी डालता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को भेजता है, कभी उसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का इंतखाब करता है, कभी उसमें ईसा का इंतखाब करता है, कभी मूसा का इंतखाब करता है। Why your God love to choose some people over other people as superior people? इट इज़ सिमिलर कि एक किंग ने जब मैसेज देना है, तो Hmm, वो पूरी रियाया को इकट्ठा करने की बजाय, वो hmm, अपना एक नुमाइंदा मखसूस करेगा और उस hmm, नुमाइंदे को भेजेगा, और hmm. उस और वो नुमाइंदे के नुमाइंदा ज़रिए खुद आके बताएगा कि मुझे रब ने भेजा है। उस नुमाइंदे ने, ये तरीकाकार इंसानी तो फितरत सर, में भी यही चीज़ है, ये और जो ऐसा ही होता है। उस नुमाइंदे की वेरिफिकेशन का क्या तरीकाकार है? मसलन अगर मिर्जा साहब बात करते हैं कि जी मेरी रब से बात हुई है, या हुँ, हजूर कहते हैं कि मेरे पास फरिश्ता आता है। मुझे नहीं पता आपके मिर्जा साहब के पास हजरत जिब्रील आते थे या नहीं आते थे। अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक वो इन सर्विस हैं, रिटायर नहीं हुए हैं। तो आपके मिर्जा गुलाम अहमद को किसने बताया था कि वो अल्लाह के नबी हैं? उसके लिए भी हजरत जिब्रील आए थे मिर्जा साहब के ऊपर? इसका बहुत लंबा आंसर है, मैं शॉर्ट सर आंसर देके छोटा सा मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब जी, जी, मीडियम क्या जी, जी, था? एग्जैक्टली। जी, जी। मैं इसका छोटा-सा आंसर देके मैं हुँ, चाहूँगा कि मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊँ, ठीक ओके। है? तो इसका छोटा-सा आंसर यही है कि किसी भी नबी की सच्चाई को अगर आपने पहचानना है कि वो वाक़ई में खुदा ताला की तरफ से नबी है, हुँ, तो जो वो पेशेन गोइयाँ करता है और वो कहता है कि ये मुझे अल्लाह ताला ने बताई है, हुँ, अगर तो वो उसकी पेशेन गोई झूठी है, हुँ, तो वो इंसान झूठा है। हुँ, अगर उसकी पेशेन बेसिकली। गोई पूरी होती है, हुँ, क्योंकि वो पेशेन गोई ये नहीं कह रहा कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हुँ, कल जनाब बारिश होगी, हो सकता है ना बारिश हो, ठीक है? हुँ, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कहता है मुझे खुदा ने बताया है कि कल बारिश होगी। हुँ, अगर बारिश वाक़ई में होती है और उसी तरह से होती है जैसा उसने बताया, तो वाक़ई में उसे हुँ, खुदा ने बताया। इसी तरह से जब वो कहता है कि मुझे खुदा ने बताया है कि ताउन आएगा,
और ताउन के आने के नतीजे में मैं और वो लोग जो मेरी जमात में शामिल है और मेरी तालीमात पर अमल करते हैं, हम्म, वो लोग ताउन से नहीं मरेंगे और वो वैक्सीन लगाए बगैर ताउन से बचे रहेंगे और वो हम्म। बच जाते हैं। और वो कहते हैं मुझे खुदा ने बताया कि ऐसा होगा, ये मैं अपनी ज़ात से नहीं कह रहा। जैसे और राना साहब, एटली ने बताया, राना ये साहब, इस सच्चाई की हमने निशानी है। 4 दिन पहले शिकागो के वेदर डिपार्टमेंट ने ये पेशगोई की थी कि हफ्ते जी, और इतवार को यहाँ शदीद बर्फबारी हुईगी, और उनकी पेशगोई के मुताबिक शदीद बर्फबारी भी हुई। तो क्या शिकागो का जो वेदर डिपार्टमेंट है उसको भी खुदा ने बताया था? उनकी पेशगोई नहीं, पूरी हुई? उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि नॉस्ट्राडेमस जो है उसकी बहुत सारी पेशगोइयां पूरी हुई। आपके मिर्जा गुलाम अहमद की ऐसी कौन सी पेशगोई थी जिसके पूरे होने के ऊपर उनके मानने वालों ने उन्हें नबी माना, और जब तक वो पेशगोई पूरी नहीं हुई तब तक उनको नबी नहीं माना गया? मिर्जा गुलाम अहमद की या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी पेशगोई बताइए जिनके पूरे होने पर उनके मानने वालों ने उन्हें नबी माना। एक एक आप इस क्वेश्चन को लिख लें, क्योंकि ओके, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और ठीक हमारी है सर, एक ठीक है, लिमिटेड डिस्कशन है। यानी वैसे वो मिर्जा साहब के पास हजरत जिब्रील आते थे सर आप बताने इस उनके? क्वेश्चन को इसको भी लिख सर लें मैं आप। सिर्फ एक 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 आप एक लिख एक लें। अब सवाल। वैसा वैसा नहीं ना, अब आप मेरे क्वेश्चन ओके से जान ओके ना छुड़ाएँ ना। ओके, नहीं नहीं सर, मैं ठीक नहीं है? छुड़वा रहा सर। आई एम हाँ ऑल जी, योर्स, प्लीज हाँ आस्क जी। मी। जी, जी, टाइम टाइम तेज़ी से जा रहा है और सर मैं लिमिटेड आपके रिसोर्सेज़ है, साथ लिमिटेड 10 टाइम है। पॉडकास्ट नहीं 15-20 करने को तैयार हूं सर। मुझे आपके साथ बात करके मजा आता है। मुझे आपके यू आर अ लर्नेड पर्सन, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। आपसे गुफ्तगू करके मुझे मजा आता है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा तो शायद आप इस रिलीजन के चक्कर से ही बाहर आ जाएंगे। इससे मुझे आपको लगता क्या मिलेगा? है इससे इससे आपको इससे क्या मुझे मिलेगा? इससे ऐसे आपके सामने कोई बंदा दलदल में गिरा हो और आप उसे निकाल रहे हैं, और वो शख्स आपसे पूछते यार तुझे मुझे दलदल से निकाल कर क्या मिलेगा? आपको हुँ, अपने फेले ह्यूमन बींग्स की मदद करके क्या मिलेगा? क्योंकि आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी जब किसी फर्जी खुदा को या किसी फर्जी नबी को मानता है तो मुझे लगता है कि वो आपकी इंटेलिजेंस की तौहीन है। मुझे लगता है। तो इससे आपको मिलेगा क्या? मैं ये पूछ रहा अरे हूँ। मैंने यही एंड बताया रिजल्ट ना क्या कि होगा? एक अगर आपका फेलो ह्यूमन बीइंग किसी हुँ, दलदल में गिरा हो तो आप इसलिए उसको नहीं निकालेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा? यू विल देखिए फील इरिटेटेड यार, यू वांट टू हेल्प योर हेल्थ फेलो ह्यूमन बीइंग्स। यार ये दरख्त अच्छा, से ना उससे कुछ ना खाना, मेरे दादा की डेथ हो गई थी, ये जहरीला फल है इसका। यारो तू हुँ, मुझे क्यों बता रहा है, इससे तुझे क्या मिलेगा? हाँ, इंसान एक दूसरे इंसान की इंस्टिंक्टिवली मदद करते हैं। मैं आपके घर आऊं, ठीक। यार खुरम साहब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दें, तो आप मुझे इसलिए खाना देंगे कि मुझे भूख लगी है, या मुझे इसलिए खाना देंगे कि इससे आपको आपका रब सवाब देगा? मुझे लगता है कि आप इसलिए मुझे खाना देंगे कि आप अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की मदद करना चाहते हैं। दैट्स इट। ख़ैर, एक वन ऑफ छोटी-सी हेल्प करना, फिर अपने वक़्त में से हर रोज़ 1, 2, ढाई घंटे निकालना। हम्म। मेरे ख़्याल से आप 7 दिन, 5 दिन या 4 दिन तो निकालते होंगे टाइम मैं रोज़ाना? 5 दिन निकालता हूँ सर, 5 एक घंटा जो है रोज देता हूँ मैं। 1 घंटा रोज़, यानी कि आप जी, हफ़्ते के 5 घंटे 5 घंटे, एग्जैक्टली। एट लीस्ट आप हफ़्ते के ये निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है? ये एक ऑन गोइंग काम है। हम्म। एक दफ़ा किसी को खाना खिलाना, एक दफ़ा किसी के आगे से पत्थर उठा लेना नहीं है। हम्म। ठीक है? अब क्योंकि इससे सर आपको 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 क्या लगता आप है कि एक बकिया जो ऑन गोइंग मुसलमान हैं उनको गुफ्तगू करने के लिए बहुत सारे मुल्हिदीन मयस्सर हैं, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स मयस्सर हैं? नहीं है सर। मुझे नहीं मालूम। नहीं है सर, नहीं मुझे होगा। मेरे इल्म में नहीं है। जो चीज़ मेरे इल्म में अच्छा नहीं, मैं करम आपसे साहब, कोई आप कुछ भी अपना नहीं। अगला सवाल कीजिएगा। ठीक है? तो ख़ैर आपको कुछ भी इससे हासिल नहीं हो रहा। चलें ख़ैर इस पे बाद में बात कर लेंगे। बातें इतनी हैं कि अगर हम करने बैठे नहीं नहीं, ये है कि खिचड़ी मुझे, और आप सही कह रहे हैं कि आपके साथ गुफ्तगू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वक्त गुजरने का पता नहीं चला सर। अच्छा चलिए इसे हम टाइम पास समझें या क्या नहीं को नहीं सर, समझें? दिस वाज क्वालिटी ऑफ डिस्कशन। आई वाज टोटली इन्वॉल्व्ड टॉकिंग टू यू। ठीक है। अच्छा मैंने आपकी जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें से मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। मैं सिर्फ एक उसमें से क्वेश्चन लूँगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं, 4 क्वेश्चन्स मैंने लिख के रखे थे, जो कि इस प्रोग्राम के शुरू होने से तकरीबन पौना घंटा पहले या शायद 1 घंटा कितना, यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर ही मैंने लिखे थे। तो वो फिर मैं पूछूँगा अगर टाइम बचा तो, वरना हम नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे, कोई श्योर ऐसी श्योर। बात नहीं। तो आपने बताया कि कुरान करीम की बाज़ आयत मनसूख होती हैं। हम्म। ये आपको कैसे पता चला कि कुरान करीम की आयत मनसूख हुई? सर सूरह बकरा की आयत है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मंसूख कर देते हैं, और उस जी, जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं। अभी भी सूरह बकरा में जी। मौजूद है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सूरह बकरा के अंदर है ये? जी सर। हकीकतन वाक़ई में? सर चेक कर लें। ठीक है। सूरह आराफ की ये 34 नंबर आयत है।
अच्छा, कि ये जिस सूरह बकरा हाँ की आयत है सर, कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं। चले, मैं आपकी खुशी के लिए सर, मैं कौन सा कुरान का आलिम हूँ, मेरे से आयत का नाम याद रखने में गलती हो गई होगी। ये बताएं कि जी, ये आयत इस वक्त कुरान में मौजूद है कि हम जिस ये ऐसे आयत को नहीं है। चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत, तो आपका जो ऑल नोइंग ऑल पावरफुल रब है, वो ऐसी आयत नाजिल ही क्यों करता था जो उसने बाद में मनसूख करनी हो सर? मैं आपको बता देता हूँ। सर सबसे पहली बात ये है कि यह बात ऐसे लिखी ही नहीं हुई जैसे आप बता रहे हैं। क्या आप मुझे सूरह बकरा में से ऐसा लिखा हुआ दिखा सकते हैं कि ऐसे ही लिखा हुआ है? सर, आपने खुद कहा कि मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी का जो तर्जुमा है उसके ऊपर आपको एतराज़ात हैं, तो मुझे यकीन है कि आपके पास इस आयत की कोई बेहतर और कुछ अहमद शबनम टाइप की ट्रांसलेशन होगी सर, वो मेरे से शेयर करें। ये नहीं, आयत नहीं अरबी है। में तो मुझे कोई जो अरबी में मतन है कुरान करीम का, मुझे उसमें तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं 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 हो सर, सकता है। आप आपसे 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 मैं अगर ये पूछूं कि कुरान हुँ। करीम के इल्हामी होने का क्या सबूत है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा, हमारे नबी ने बताया। ये एक अलग क्वेश्चन है, ओके, ठीक है? ओके, ये एक अलग हाँ, क्वेश्चन है। क्रॉस मुझे मुझे ये क्वेश्चनिंग ना बताइए, इस ऐसे आयत का जो इर्रेलेवेंट तर्जुमा क्वेश्चन ना मैं पूछिए। ओके, ओके, आप परफेक्ट, मुझे यू राइट। क्या ये जो जी, तर्जुमा आप मैं मुझे क्या बयान कर बताइए रहा कि हूँ, उस तर्जुमे में क्या कजी है? उस तर्जुमे में क्या मसला है, जो तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ? आया सामने आएगा तो पता चलेगा ना। सर, क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं, जो कि मेरी यादाश्त के मुताबिक सूरह बकरा में है, आप बता रहे हैं सूरह आराफ में है, यानी आप ही तस्दीक कर रहे हैं कि ये आयत कुरान में है। तो इस आयत का तर्जुमा जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें क्या कजी है? जो कुरान करीम के अंदर जो मैंने पढ़ी है ना, उसमें हम्म। बात ऐसे नहीं लिखी हुई, तभी सर मैं कह रहा बताएं हूँ, ना कैसे लिखी है? ठीक है? कैसे देखें, लिखी? अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जब हम कोई आयत भुला देते हैं, तो उससे बेहतर आयत ले आते हैं, हम्म। ठीक है? ठीक। अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि कुरान करीम की जो-सी हम आयत भुला देते हैं, उससे बेहतर आयत ले आते हैं, अच्छा, तो उसके ठीक है? अलावा कुरान के अलावा भी आयत होती हैं? अल्लाह ताला तो मेरे ख्याल से कुछ 1400 साल पहले ही आया होगा आपके ख्याल में, फिर इससे पहले तो अल्लाह था ही नहीं। सर, आपका अल्लाह जो था वो आपके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैगंबर इस्लाम के दिमाग में पाया जाने वाला एक अब ऑल्टरनेट एतराज़ ना है। कीजिए प्लीज़, प्लीज़ नहीं डोंट सर, डोंट ब्रिंग मुझे न्यू एतराज़। नहीं, नया मैं एतराज़ ना आपसे, लेके आएँ सर, नहीं नहीं, मैं आपसे इसी आप आयत नया मुझे एतराज़ लेके आ रहे हैं। ऐसे ना कीजिए। कुरान के अलावा भी आयत होती हैं। सर आयत होती क्या है? हाँ। आयत है अल्लाह ताला का आयत निशान को बोलते हैं। जो आयत है ना अरबी ज़ुबान में, ओके, उसको उर्दू में निशान कहते हैं। ओके। तो अल्लाह ताला अपने बंदे से जब कलाम करता है, उसे भी निशान कहते हैं। हम्म। जब वो कोई मौजज़ा दिखाता है, यानी कि ऐसी हम्म। चीज़ दिखाता है जो कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि वो ये ऐसे हो गया, उसे भी निशान जी, कहते हैं। जो ठीक है? कनाडा से अहमद भाई और शबनम भाभी ने भी यही कहा था शायद, कि उन्होंने आयत को निशानी करार दिया था। और तो इसका मतलब ये है कि आपके अल्लाह ताला बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस निशानी को चाहते हैं भुला देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर निशानी नाजिल कर देते हैं। इसकी कोई एक मिसाल दें नहीं, ऐसा नहीं है ना बात। सर? आप बात मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, ओके, सर, मैं कौन सा कुरान ठीक है? का आलिम अब हूँ? जी, जी, आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जिसे मिर्जा हम चाहते हैं। बशीरुद्दीन महमूद की आप 50 देखें ना, साल अब आप पहले, बार-बार नहीं अब नहीं आप ना सर, बार-बार मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको नहीं कर कि रहा हूं, मैंने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की तर्जुमा और तफसीर नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है, बताएं। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस तरह से आयत को पेश कर रहे हैं, ये आयत हम्म। ऐसे नहीं है। मैंने बताया हम्म। है जैसा कि अभी, ठीक ठीक है? है। हम जिसे चाहते हैं भुला देते हैं, ऐसे नहीं है कि जिसे चाहते हैं। देखिए, एक है कि एक काम खुद करना और एक है कि एक काम किसी लिमिटेड पीरियड और लिमिटेड टाइम के लिए होना। जब वो काम गुज़र जाता है, वो सिर्फ़ उसके लिए है, ठीक हम्म। है? तो अब अगला उससे बेहतर टाइम आएगा ना, तो वो हम्म। नए बेहतर के लिए वो नई आयत आएँगी, नए निशानात आएँगे। जैसा कि हम्म। कुरान करीम से पहले तौरात थी, हम्म। जो कि शरीयत थी। अभी तो आप तौरात कह के रहे थे बाद कि इससे मुराद आयत नहीं है, इससे मुराद निशानी है। अब आप कह रहे हैं कि वो वही नई आयत आएंगी। मुझे, नहीं, नहीं अब मेरी बात को मैनिपुलेट तो ना कीजिए ना प्लीज़। मैं मैनिपुलेट नहीं मैंने कर रहा हूँ, मैंने आप इस कहा पे इल्जाम क्यों लगा रहे अच्छा, हैं? अब मुझे मुझे क्लियर मैं करने दें। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफीट यू, यू आर नॉट माई एनिमी। मैं आई एम टॉकिंग टू हाँ यू जी, एज माई ब्रदर। आप मेरे ठीक है, तो मैं इंसानी आपको वही दोस्त बता रहा हूँ के ना, तौर पर आयत हैं। में क्या-क्या होता है। मैंने हाँ आपको ये भी बताया है कि जब अल्लाह सर, अपने किसी इसकी एक बंदे से मिसाल दें कि किस चीज को आपके रब ने भुला दिया और उससे बेहतर चीज नाजिल कर दी, एक एक मिसाल। एक होता है भुला देना और एक होता है भूलने देना, ठीक है? अम, चलें आप हँस लें, कोई नहीं बात नहीं, नहीं, कोई मैं सर, कोई ऐसी गलती बात नहीं, गलती कोई हो गई। बात नहीं, आप मुझे ना नहीं बोलने दें, आप हँस लें, कोई नहीं बात नहीं, सर, मैं नहीं बोल, कोई आप बात नहीं। आप बोले सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? एक होता है हाँ, भुला देना, एक होता है भूलने देना, समथिंग लाइक दैट।
हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप हँसी करेंगे, ठट्ठा करेंगे तो वो आपकी सर मर्ज़ी है, लेकिन नेचुरली चलिए निकल गया। मैंने हो सकता मैंने है कि आपका हमारे इस मजाक पॉडकास्ट उड़ाने, को मुझे मुझे लोग लगा सुन कि रहे हैं। कान को इधर से पकड़े या कान को इधर से पकड़े, पकड़ा तो कान ही जाता है ना सर। अब आप मुझे बोलने देंगे? ओके, ओके। चलिए मैं देखता हूँ कितनी देर मुँह पे उँगली रखते हैं। डन, 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 ठीक है। डन। हाँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आयत होती क्या है? आयत निशान को कहते हैं और अल्लाह ताला का कलाम भी निशान है और उसके मोजज़ात भी निशान है, जैसा कि मैंने कहा है। चाहे वो कुरान करीम की आयत से मुराद ये कि अल्फ़ाज़ हो, क्योंकि कुरान करीम के अल्फ़ाज़ को, जुमलों को आयत उर्फ़ आम में आयत के नाम से मौसूम किया जाता है। इसलिए मेरे मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकलते हैं आयत, कुरान की आयत। चाहे वो कुरान करीम के अल्फ़ाज़ हो, उसके जुमले हों कुरान करीम के, चाहे वो कुरान करीम से पहले तौरात के जुमले हों। और जब अल्लाह ताला हर कौम को उसके मौके और मुनासिबत के एतबार से कोई पैगाम देता है, तो जब वो पैगाम पूरा हो जाता है और जब या कौम के लोग उस पैगाम को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उससे बेहतर पैगाम लेके आता है। ये हम्म। बात वहाँ पे बयान हुई है। यानी कोई इसमें ऐसी परेशानी तो आपको नहीं है? आपका अल्लाह ताला जब अपने पिछले पैगाम से बेहतर पैगाम लेकर आता है, आपका अल्लाह ताला शायद माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज जो है वो अपडेट करता रहता है, तो नहीं, उसने ऐसी बात नहीं उसने है। उसने हर कम इंसान के भाई, हिसाब अब से मैंने देखिए आपको नहीं टोका था ना, मैं आप भी मुझे बोलने दिया करें सर। आपका अल्लाह ताला वक्ती तौर पर कम बेहतर पैगाम नाजिल क्यों करता है, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है। हम्म, हर इंसान की इस्तेदाद होती है। हम्म। इंसान और की वो इस्तेदाद आपके अल्लाह ने बनाई है। डेफ़िनेटली तो हर इंसान की इस्तेदाद होती है, जैसा कि इंसान की पैदाइश हम्म, मरहला-वार मरहला होती है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ़ ताता, तू-तू की आवाज़ें निकालता है और कुछ भी नहीं हम्म, करता, रोता है। पोटी के लिए भी रोता है, खाने हम्म। के लिए भी रोता है, सर्दी में भी रोता है, गर्मी में भी रोता है, बस रोता है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है, ठीक ठीक है? कह रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी इस्तेदादें बढ़ती जाती हैं। हम्म, ये इंसान के इर्तिका का मरहला है, जो हम्म, कि कम पीरियड में होता है हर हम्म, इंसान के साथ। आपके साथ भी हुआ और हम्म, आप हो सकता है आइंदा आने वाले वक़्त में पहले से ज़्यादा बेहतर हों। हम्म। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। ठीक, मैं खुरम भाई आपकी आपकी इस जब आप एक्सप्लेनेशन को मिनोअन तस्लीम करता हूं और आपसे ये एक मिसाल पूछ रहा हूं। इसके बाद हम आज की पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। एक बड़ी गर्म सर्द पॉडकास्ट थी मेरे कि क्वेश्चन्स सर मैं आपकी के क्वेश्चंस लूंगा अगली पॉडकास्ट। मेरे पास संडे को वक्त 1 घंटा होता है सर। ठीक है। खुरम भाई एक ऐसी मिसाल दें जिसमें आपके अल्लाह ताला ने एक कम बेहतर वक्ती पैगाम भुलाकर उससे बेहतर पैगाम नाजिल किया हो, एक मिसाल दीजिएगा। एक एक चलें मैं मिसाल। अपनी पहले ये बात पूरी कर लूँ। जी, मैं ये जी, बात जी, पूरी कर लूँ फिर आपको एग्ज़ाम्पल जी, देता हूँ मैं। जी, जी। इंसान आज से 5000 साल पहले कैसा था, 4000 साल पहले इसी तरह से वक़्त गुज़रता गया और इंसान अपने इर्तिका के मराहिल से गुज़रता गया। यहाँ तक कि आजकल का दौर का जो इंसान है, उसे इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में भी आगे से आगे एआई तक आ गया और आइंदा इंसान और कितनी तरक्की करेगा। इंसान की जैसे बतदरीज तरक्की हुई है, हर मरहले के हिसाब से इंसान से अल्लाह ताला पेश आता है उसके साथ। जैसे आप एक प्राइमरी क्लास के बच्चे के साथ जिस तरह से पेश आते हैं, उस तरह से आप मैट्रिक के बच्चे के साथ नहीं आते। नहीं आता। और जैसे मैट्रिक के बच्चे के साथ ऐसे हैं आते हैं, ऐसे ही आप एमए के स्टूडेंट के साथ नहीं आते, ठीक है? अब मैं आपको एबीसी पढ़ाने लग जाऊँ, आप हँसेंगे मेरे ऊपर, बोलेंगे यार हुँ, क्या बच्चों वाली बात कर रहा है, ठीक है? लेकिन मैं अगर एक बच्चे के साथ वो बातें करने लग जाऊँ जो आपसे कर रहा हूँ, वो बच्चा हुँ। आँखें फाड़ के देखेगा, परेशान होगा, वो बोलेगा, "ये क्या मुझसे तो बातें कर खुर्रम रहे हो?" साहब, मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले ज़हनी इस्तेदाद कम थी कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की शक्ल में एक हतमी इस्तेदाद रखने वाला नबी भेजा? इसमें ज़हनी नहीं, क्या लफ्ज़ आपने बोला है? ज़हनी इस्तेदाद। इस्तेदाद। ज़हनी इस्तेदाद की बात नहीं है। इसमें जैसा कि बनी इसराइल थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग। वो कौम के लोग फ़िरौन से पिस-पिस के इस कदर लीनिएंट बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीनिएंट हो गए थे कि कोई भी थप्पड़ मार के चले जाए तो वो अच्छा, अच्छा ठीक है। ठीक है ना? वो ऐसे हो ठीक गए थे। है। फिर उनको ये तालीम दी गई कि आपने बदला लेना है। सर अगर आपको पाकिस्तानी कोई भी मारे आजकल ऐसे ही हैं, उनको फ़ौज रोज़ थप्पड़ मारती है, वो कहते हैं ठीक है। वो तो मैं एक छोटा-सा लतीफ़ा आप मुझे सुनाने दीजिएगा। सर मैं प्लीज़, छोटा-सा आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ इसके ऊपर। वो लतीफ़ा ये है कि बादशाह बहुत परेशान होता है कि मेरी रियाया के लोग मुझे शिकायत क्यों नहीं करते? इसका मतलब है या तो वो बिल्कुल ही सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर हुँ, मुझसे डरते बहुत हैं। हुँ, तो बादशाह ने क्या किया कि प्लान ये बनाया कि जी के ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ₹1 टैक्स।
कोई शिकायत लेके नहीं आया। 2 रुपया टैक्स, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया टैक्स, कोई शिकायत लेके नहीं आया। उसने कहा कि अब हर एक को 5 रुपया टैक्स के साथ एक जूता पड़ेगा। कोई शिकायत लेके नहीं आया। फिर 5 रुपए के टैक्स के साथ 2 जूते, 3 जूते, 4 जूते, 5 जूते, यहाँ तक के बात 10 जूतों तक चली गई। फिर एक दिन बादशाह उठा, बाहर बंदा ही बंदा, उसने कहा आज आए हैं लोग शिकायत लेके। एक बंदा आया, उसने कहा मैं सबका नुमाइंदा हूँ बादशाह सलामत, शिकायत है। बादशाह ने कहा हाँ बताओ क्या शिकायत है। शिकायत ये है कि आपने टैक्स लगाया 1 से बढ़ा के 5 रुपए पे, जूते भी का भी इजाफा किया, वो 10 जूते तक हो गए। हमने कुछ नहीं बोला, आपको खुदा का वास्ता है जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दे। ठीक बात है। अच्छा खुरम भाई, ठीक। अल्लाह ताला ने कौन सा हुक्म मनसूख करके उसकी जगह बेहतर हुक्म नाजिल किया है? कोई एक जी, ऐसा मैं आपको बताता हूँ। वही एक वही मैं ऐसा आपको बता जी। वही मैं आपको बता रहा था, बीच में मुझे लतीफ़ा याद आ गया। अब जो फ़िरऔन था, उसने इस कदर बनी इसराइल को दबाया था कि वो जूते बढ़ाने वाले बंदों की जो है वो रिक्वेस्ट करने लग गए थे। वो ये नहीं कहते थे कि हम पे टैक्स ही गलत लगा है, हमें जूते उसके ऊपर ज़ुल्म किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं। फिर उनको ये बात सिखाई गई कि आपने अपने लिए आवाज़ उठानी है। हम्म अब वो आवाज़ उठाते-उठाते, बदला लेते-लेते इस कदर सख्त हो गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक वो इंतहाई संगदिल हो गए थे। फिर हम्म उनको ये तालीम दी गई कि आपने नरमी इख्तियार करनी है। जब आपके कोई ये सब कुछ आपको अल्लाह ताला बता रहा है कि अब तुम सख्त हो ये सब जाओ, अब कुछ तुम कुछ हिस्ट्री से ही पता चल रहा है ये सब कुछ, और क्या। तो मतलब उनको तालीम बजा जो इस सब अवेलेबल हिस्ट्री है ना, यानी कि बाइबल, हम्म हम्म ये उसी से पता चल रहा है। ठीक है? हम्म मे बी इट्स मैनिपुलेटेड, वो हमें हम्म नहीं पता। ठीक है? हम्म लेकिन उसके अंदर जो कुछ अवेलेबल है बाइबल के अंदर, उसके मुताबिक उनको ये तालीम दी गई कि आपने नरमी इख्तियार करनी है। हम्म अगर कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी आगे कर दो। गो के ये बात मानने के काबिल नहीं है। हम्म ठीक है? लेकिन बाइबल में ये बात लिखी हुई है, और हम्म मुझे इसलिए यकीन नहीं कि ये अल्लाह ताला की कही हुई बात है। हम्म, और लेकिन जो भी है, बहरहाल ये उनकी तालीम है क्रिश्चियनिटी के अंदर। ठीक जब है। इस्लाम आया, हम्म इस्लाम ने एतदाल की तालीम दी हम्म कि मौका और माहौल के हिसाब से आपने पेश आना है। यानी ये जो आयत है कि हम जिस आयत को चाहते हैं भुला देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं, बेसिकली ये उन अहकामात के मुतालिक है कि बनी इसराइल को पहले हमने सख्ती का हुक्म दिया, फिर उसके बाद हमने नरमी का हुक्म दिया, और अब हम आपको एतदाल का हुक्म दे रहे हैं। राइट? कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि जब 1917 में रूसियों ने ज़ारे रूस के खिलाफ बगावत की थी, तो उन्होंने ज़ारे रूस की पॉलिसियों के खिलाफ लेनिन के साथ मिलकर बगावत की थी। उनको किसी रब ने नहीं कहा था कि वो बादशाह वक्त के खिलाफ खड़े हों और सख्ती का रवैया अपनाएं। उसके बाद जब सोवियत यूनियन पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप पर मॉस्को बुलाता था और वो एक एतदाल की राह पर चलते थे, उनको भी किसी अल्लाह ने इसकी हिदायत नहीं दी थी। तो आपके जो बनी इसराइल और अरब जो हैं वो अल्लाह की हिदायत से दूसरे इंसानों के साथ नरमी और सख्ती और एतदाल कर रहे हैं, और जो रशियंस हैं वो बगैर किसी आसमानी हिदायत के नरमी और सख्ती कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रब जो है वो इंसानी जहन की तख्लीक है, खुर्रम साहब। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि आप एक लिमिटेड पॉलिटिकल बात बता रहे हैं जिसका एग्ज़ैक्ट तो नॉलेज आपके पास नहीं है। आपने भी फिरौन की जो बनी इसराइल पर जुल्म था वो एक पॉलिटिकल ही बात थी ना। वो पॉलिटिकल नहीं, कुछ पॉलिटिकल देखें जो फ़िरऔन से अच्छा, दब कर, उस फिरौन का नहीं नाम पता है सुन ले आपको? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। फ़िरऔन से दब के ये उनकी फ़ितरत बन चुकी थी। फ़िरऔन पीछे रह गया था, बनी हम्म, इसराइल आगे आ गए थे, खत्म हो गया फ़िरऔन। अब ये उनकी आदत बन चुकी थी, उनकी फ़ितरत बन चुकी थी कि उन्होंने किस तरह से रहना है। उनको सिखाया गया हम्म, कि खड़े होठ के चलो। ठीक है? ये मैंने आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दी है। हम्म, मैंने ये नहीं कहा कि वर्ड टू वर्ड एग्ज़ैक्टली हम्म, ऐसा ही है। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। हम्म, जहाँ तक आपने सोवियत का और ज़ारे रूस का ये बातें बताई हैं, हम्म। इनका मेरी एग्ज़ाम्पल से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं। अच्छा, कोई 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 इनका जोड़ होता नहीं है। आपके अल्लाह को हुक्म का मतलब तो आता होगा ना सर? तो जिस सर आयत मेरे को क्वेश्चन्स को छोड़ के आपने फिर अपने क्वेश्चन मैं पूछे। ये आप ही का क्वेश्चन था सर, ये आप ही का कहाँ क्वेश्चन मेरा था क्वेश्चन था? कि हम आपने जिस आयत मनसूख का देखें, हाँ, मेरी बात सुनें। आपने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने बात कही थी कि जी के आयतें मनसूख हो जाती हैं। अभी तो आपने एक मैंने आपसे एक ही बात की थी, तो उसको इसमें ऊपर काफ़ी लंबा टाइम गुज़र गया आयत है। की जगह आपके तो अल्लाह ने हुक्म का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? आपने आयत का बोला और मनसूखी का बोला, यानी तो मौलाना आपने फतेह कहा मोहम्मद कि जालंधरी की आप अरबी कुछ आपने अच्छी कहा नहीं कि थी सर। सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना पूछे ना, ये तरीका ठीक नहीं है। सर मैं उसी तो टॉपिक पर रहता हूँ आपसे। नहीं, आप उसी टॉपिक पे सर,
ऐसे तो आप गाड़ी बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाते हुए इंजन पहले रखना है। देखिए गाड़ी की ही बात हो रही है, पहले टायर लगाना है, गाड़ी की ही बात हो रही है, इंजन के अंदर ऊपर वाला पहले यानी ओके, चलें लगाना है, खुर्रम नीचे वाला साहब, पहले लगाना आज है। आज की देखिए आज की इस पॉडकास्ट को हम हर आइस चीज का ब्रेकर के एक तौर टाइम पे होता लेते है, हैं और हर अगली चीज का ना टाइम पॉडकास्ट में होता है ना। हम आपके अगले क्वेश्चन से कंटिन्यू मु- करेंगे। मुझे 1 मिनट और दे दें। जी सर, जी सर। देखिए अब ऐसा, मैं ये इस चीज की ख्वाहिश करूंगा कि नेक्स्ट सीटिंग से स्टेप बाय स्टेप चले। ये नहीं डन। कि एक बात अभी मैं कर रहा हूँ पूरी नहीं हुई, एकदम से आप पलट के एक और नई बात साइड से सर ले आए। मैं ठीक है, मैं फिर आप पलट कहेंगे जी कि मैं उसी से मैं उठानी रहता क्यों उसी रही है। टॉपिक पर हूँ खुर्रम भाई, प्लीज ट्राई, मैं सर रहता उसी टॉपिक टॉपिक वही पर ही रहता है, हूँ, लेकिन हर एक चीज का तरीका होता है। और वो जैसा आप कि बताएंगे। जैसा नहीं आप अपने तरीके से डिस्कशन को चलाने की बजाय तरीके से नहीं चले नहीं, ना। मैं तो आपसे दुश्मन के तौर पर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे मैंने इंसानी आपको भाई कब की। बोला है आप दुश्मन है? मैंने आपको आपको कहीं एक मेरी दफा भी नहीं आंखों से बोला। कोई नफरत, नहीं, कोई अदावत नजर मैंने आई? आप सर मेरे सामने आपने होते तो हैं मुझे तो गले लगा अपॉर्चुनिटी देता सर। सर आपने तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे अपने जमात के कुछ अकीदे के बारे में बताऊं, जिस पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। अभी भी मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ। ठीक है, बात यह है कि हर एक चीज का ना तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं। ओके। आप आप देखें, मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद आप खत्म कर दें पॉडकास्ट को, बेशक अगर चाहें तो। जब आप मकान बनाते हैं ना, पहले बुनियाद बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, छत बनाते, इलेक्ट्रिसिटी की जो सिस्टम है वो भी मकान का हिस्सा है, छत भी मकान का हिस्सा बिल्कुल है। ठीक पहले है। छत बनाने की कोशिश करूँ, दीवारें नहीं है, बुनियाद नहीं है, आप छत कैसे खड़ी करेंगे? हम्म, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना हर चीज में, तो स्टेप बाय स्टेप चले। हर चीज रिलेटेड ही होती है, इंटर रिलेटेड होती है, लेकिन उसका एक मरहला होता है हर चीज का। ठीक ठीक है। पहले मैं जो बात मैं करनी है मैं उसको चलने दे, आपके जब पूरी हो जाए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके आपके मराहिल के मुताबिक, आपके सवालात के मुताबिक अगली पॉडकास्ट को कंडक्ट करूंगा। और खुर्रम भाई, मुझे आज की इस गुफ्तगू में आपसे बात करके, एक बहुत ही कैंडिड और एक इनफॉर्मल किस्म की डिस्कशन करके, मुझे जाती तौर पर बहुत मजा आया। और आज से आप मेरे पक्के दोस्त हैं खुर्रम भाई। चले फिर, वो बचपन में क्या करते थे, 2 उंगलियां आगे कर लेते टेक केयर सर, थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर सर। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी चंद सेकंड और सुन लें, मेरी तरफ से अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं नहीं आपसे नहीं सर, माजरत चाहूंगा। आई लव टॉकिंग टू यू सर। खुर्रम राना साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। और इस स्ट्रीम के आखिर में मैं आई क्विक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फैक्ट चेकर का शुक्रगुजार हूँ, और अनिल हक का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज की स्ट्रीम को सपोर्ट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई।